हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे ओपन बोर्ड क्लोन। तो इस पार्ट वन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी बेसिक यूआई की स्ट्रक्चरिंग। तो दिखाता हूँ मैं मेरी एप्लीकेशन की एक डेमो। तो यहाँ पे चलते हैं। तो आया मैं अपनी एप्लीकेशन पे। तो आप देख सकते हो मेरी यूआई की इंटरफेस, मेरी जो बोर्ड रहेगी ओपन बोर्ड, वो कुछ इस तरह की रहेगी। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी हैमबर्गर है। तो ये वाली एनिमेशन हम बेसिकली परफॉर्म करेंगे। एंड देन मेरे पास पेन इरेजर वाली जो भी फंक्शनलिटीज है, उनके ऊपर जो मेरे टूल्स हैं उनके ऊपर भी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरी पेंसिल वाली जो कि कलर है, एंड देन मेरी जो विथ चाहिए मुझे पेंसिल की, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा उसको हम लाएंगे। एंड देन अपनी इरेजर के विथ वगैरह। एंड देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइल्स को, अपनी जो इमेजेस है उसको रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टिकी नोट में यहाँ पे आ गया मेरे पास। एंड देन अगेन आप चाहो तो अपना एक स्टिकी नोट भी बना सकते हो जिसमें आप अपने नोट्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से मेरी जो नोट्स भी बन चुके हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज़ की, ये जो स्टिकी नोट्स बने हैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाले, दैट इज मैं अपनी माउस के थ्रू मैं इनको मैनिपुलेट कर सका हूँ अपनी स्क्रीन की, जहाँ चाहे मैं इनको ले जा सकता हूँ। तो ये वाली ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। फाइन। एंड देन यहाँ पे अपने स्टिकी नोट्स पे आप मिनिमाइज भी कर सकते हो अपनी स्क्रीन को। एंड देन चाहो तो आप रिमूव भी कर सकते हो, अपनी स्टिकी नोट्स को रिमूव भी कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे कुछ सारे आइकन्स हम डाल दिए, रीडो, अनडू वाली, डाउनलोड वाली, ये सारा कुछ हम, जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे हम इन सभी को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो फाइन, तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं एंड देन अपना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले एक बार लिस्ट आउट कर देते हैं कि क्या क्या हम करने वाले हैं। तो बेसिकली ओपन बोर्ड क्या है आपको पता ही है। ओपन बोर्ड तो बेसिकली जो मेरा अभी जो वन नोट भी खुला है, क्या है, एक बेसिकली बोर्ड है जहाँ पे मैं अपनी ग्राफिक्स में परफॉर्म कर सकूँ। ग्राफिक्स इन द सेंस, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ या फिर कुछ भी लिख रहा हूँ, राइट। तो इनको मैं परफॉर्म करने के लिए मैं एक नोटबुक बना रहा हूँ, मैं एक ओपन बोर्ड, एक बोर्ड बना दूंगा, राइट। तो ओपन बोर्ड की डिस्कशन होगी। तो आज करेंगे, बात करते हैं अभी हमारे टास्क की। तो टास्क की बात करूं तो टास्क क्या होगा, तो आज की पहली टास्क होगी हमारी बेसिक यूआई की स्ट्रक्चरिंग। पहली चीज होगी हमारी यूआई को हम स्ट्रक्चर करेंगे, राइट। तो HTML CSS से ये जो बेसिक पार्ट है हम फटाफट इसको कर देंगे। एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे यूआई के स्ट्रक्चरिंग में जो हमने टूल बॉक्स बनाया ना, टूल बॉक्स की फंक्शनलिटीज भी इंप्लीमेंट करेंगे, पार्शियल फंक्शनलिटीज जो कि अभी के लिए इस टास्क के लिए जरूरत है, तो उन फंक्शनलिटीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है हमारी, हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक्स। हम जैसे कि यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, तो ये ग्राफिक्स परफॉर्म कैसे करना है, क्योंकि एक्चुअली एट द एंड हमें अपने बोर्ड पे कुछ ग्राफिक्स परफॉर्म करने हैं, जैसे कि राइट हो गया, ड्रॉ हो गया, कुछ भी शेप्स वगैरह करो इसके लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं अपनी कैनवस के ऊपर थोड़ी बहुत इंट्रो भी करूंगा, कैनवस के बारे में जानेंगे क्या है कैनवस, एंड देन कैसे उसको यूज करना है। तो यहाँ पे कैनवस के ऊपर थोड़ी बहुत इंट्रो भी बता देंगे। एंड देन उसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली कैसे एक बेसिक ग्राफिक को इंप्लीमेंट करना है ये आज देखेंगे। एक बेसिक ग्राफिक्स देख लेंगे कि किस तरह से मैं परफॉर्म कर पाता हूँ ये वाली ड्राइंग को, जो कुछ भी होगी मेरे माउस के थ्रू मैं कैसे वो ग्राफिक्स परफॉर्म करता हूँ। फाइन। तो आज की ये मैंने लिस्ट आउट कर दी, तो इसी के हिसाब से आगे बढ़ते हुए हमारे काम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने शायद ये स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी, इसको भी सही कर देते हैं, क्या ही जाता है, स्ट्रक्चरिंग। फाइन। तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारी HTML एंड देन CSS की स्ट्रक्चरिंग के साथ। तो सबसे पहले मैं बना दूंगा अपने कुछ फाइल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी मेरी index.html। सेकेंड फाइल बना दूंगा, एक टेम्पलेट कोड, बॉयलर प्लेट कोड उठाया, और नेक्स्ट चीज़ करूँगा मैं अपनी style.css लिखा। एंड देन यहाँ पे आ गई मेरी स्टाइल फाइल। एंड देन दूसरी चीज मैं करूंगा अपनी टूल्स के ऊपर फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करना। वो कैसे करूंगा, अपनी जावास्क्रिप्ट के फाइल के थ्रू। तो उसके लिए यहाँ पे script.js की जगह डायरेक्टली tools.js लिखता हूँ, क्योंकि फंक्शनलिटीज तो टूल्स वाले काम करने हैं, राइट। तो उसी नेम के साथ दे दो। फाइन। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे इंडेक्स में बेसिक क्या करना है, लिंक कर दो। लिंक किसे करूंगा, अपनी CSS के फाइल को लिंक कर दो। एंड देन यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट वाली टैग भी लिख दो, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को भी लिंक करते हैं। यहाँ पे आ जाएगी मेरी tools.js। फाइन। तो ये बेसिक हमने बॉयलरप्लेट कोड एक चढ़ा दिया। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी यूआई वाली काम जो है उसे परफॉर्म करने पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले इस टाइटल को भी बदल देते हैं, टाइटल को करते हैं ओपन बोर्ड। फाइन। ओपन बोर्ड क्लोन लिखा मैंने, ओपन बोर्ड क्लोन लिख दिया। तो इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन किया अपने क्रोम में। एंड देन देखते हैं, बस एक ब्लैंक स्क्रीन होगी, बस एक ब्लैंक स्क्रीन होगी जैसे हमने कहा था। फाइन। एंड देन इसको इस साइड पे लेके आते हैं। ग्रेट। तो हमारा, या फिर इसको खोल के हम स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, हम अपनी
विंडो को थोड़ी शॉर्ट में रख लेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं एंड देन अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या थी? फर्स्ट चीज़ थी मेरी लेफ्ट साइड में मेरी एक आइकन, जहाँ पे मैं अपनी ऑप्शंस वाली कंटेनर रखता हूँ, जिसके साथ मेरी टूल्स वाली जो कंटेनर है वो ओपन एंड क्लोज हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे बनाते हैं div डॉट ऑप्शंस कंटेनर बनाया एंड देन div डॉट टूल्स कंटेनर करके एक और चीज़ बनाया, फाइन। एंड देन अभी ऑप्शंस कंटेनर के ऊपर डायरेक्टली कुछ स्टाइल देते हैं। ऑप्शंस कंटेनर के अंदर हमने एक इमेज देखी थी, वो क्या थी? मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, हमारे फॉन्ट ऑप्शन से एक आइकन जो है उसे उठा लाऊंगा। फॉन्ट ऑसम आ गया एंड देन मैं चाहता हूँ अपनी हैमबर्गर, राइट, वो एक बर्गर स्टाइल में था, तो उसे बेसिकली हम ये वाला साइन था, राइट। तो बाहर से उठाया, कॉपी कर लेता हूँ एंड देन डायरेक्टली अपनी कोड में पेस्ट करता हूँ। तो ऑप्शंस कंटेनर के अंदर अपनी आइकन को डाला एंड देन मुझे फॉन्ट ऑसम का सीडीएन भी चाहिए, राइट। फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिया, ये आया मेरा सीडीएन एंड देन इस जगह पे फॉन्ट ऑसम का सीडीएन उठाया। तो फटाफट कुछ वर्जन ले लेते हैं, 5.10 कुछ कर लिया, फाइन। इसको लिंक किया एंड देन अपने कोड में डाल दिया, अपने कोड में इस जगह पे डाल दिया। इसको ऊपर लगाते हैं एंड देन ऑल इज इट, फाइन। तो अभी अगर आता हूँ इस जगह पे तो मेरी जो सिंबल है वो तो आ चुकी है। अभी स्टाइलिंग परफॉर्म करते हैं, आते हैं हमारी CSS वाली फाइल पे। CSS वाली फाइल पे आया एंड देन सबसे पहली चीज़ मेरी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग, तो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। दूसरी होगी मेरी बॉडी, मार्जिन कर दो इसका 0 एंड देन इसकी पैडिंग भी कर दो 0, इसकी पैडिंग भी हो गई 0। नेक्स्ट चीज़ मुझे अपने ऑप्शंस वाले कंटेनर में देखना है, तो ऑप्शंस वाले कंटेनर को स्टाइल करेंगे तो कुछ राउंडर सा स्ट्रक्चर चाहिए। तो सबसे पहले एक बॉक्स वाली इमेज बना देता हूँ एंड देन उसके बाद हम उसे राउंडर शेप में लाएंगे। ऑप्शंस कंटेनर एंड देन इसको दे देते हैं कुछ हाइट दे दिया 2 rem एंड देन विड्थ दे दिया इसको 2 rem एंड देन सबसे पहले इसको विजिबिलिटी में लाते हैं। बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको लाइट ब्लू दे दिया। तो ये बॉक्स आ गया, मुझे इसे कहीं इस जगह पे लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट किया मैंने। टॉप से दे दिया 1 rem, लेफ्ट से दे दिया 5 rem एंड देन इसको थोड़ा ठीक करते हैं। तो इस जगह पे 5 कुछ ज़्यादा है, 2 देते हैं, 2 rem दिया, फाइन। एंड देन थोड़ा और नीचे लेके आते हैं, टॉप भी 2 rem एंड देन अभी इसको इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसे सेंटर में लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो सेंटर में आ चुका है। इसकी हाइट भी थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, इसकी हाइट कर दो समथिंग अराउंड 3 rem एंड देन विड्थ कर दो समथिंग अराउंड 4 rem, विड्थ हो गई 4 rem। अब इसकी सर्कुलर इमेज लाने के लिए मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस करूँगा, बॉर्डर रेडियस कर दूंगा 50% किया। तो ये कुछ ज़्यादा हो गई, यहाँ पे विड्थ को थोड़ी कम कर लेते हैं, थोड़ी ओवल शेप लाने के लिए इसको 3.5 rem दे दिया। तो वो अब या फिर 4 rem देते हैं एंड देन इसकी विड्थ को थोड़ी और बड़ी कर देते हैं, फाइन, ये परफेक्ट रहेगा। एंड देन इसके अंदर जो भी फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे ही फॉन्ट साइज दे देता हूँ ताकि अंदर वो अपने आप अपनी आइकन के ऊपर इनहेरिट कर लेगा। तो ये फॉन्ट साइज दे दिया 2 rem या फिर दे देते हैं 1.5 rem, ठीक है। 1.5 rem एकदम परफेक्ट है। अभी बस कलर थोड़ी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, फ्लैट UI खोल के रख लेता हूँ, कलरिंग की एक्सेस यहाँ से ले लेंगे, इसको क्लोज किया एंड देन यहाँ से कुछ बेसिक वाली कलरिंग जैसे कि ये हो गई, इसको उठाया एंड देन या फिर इसको उठा देते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर यहाँ पे
बैकग्राउंड कलर के यहाँ, राइट। तो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू को हटा के ये वाला कलर मैंने चिपका दिया। एंड देन इसके ऊपर कुछ बॉक्स शेडो भी दे देते हैं। यहाँ पे बॉक्स शेडो पे आया तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी एक साइट आपको मिल जाएगी जिसमें काफ़ी सारे बॉक्स शेडोज जो हैं वो पड़ी है। यहाँ से आप उठा सकते हो जो भी बॉक्स शेडो आपको पसंद है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसी को उठा लेते हैं। एंड देन इसके यहाँ इस जगह पे यहाँ पे बॉक्स शेडो भी डाल दो तो परफेक्ट, कुछ ज़्यादा नहीं, बस सिंपल सा है, राइट। एंड देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अपनी टूल्स वाली कंटेनर लाऊंगा। तो टूल्स वाली कंटेनर के लिए यहाँ पे शायद कलर को थोड़ी और लाइट दे देते हैं। ये कलर ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, थोड़ी वाइट वाली, थोड़ी सी यूआई वाली फीलिंग मुझ में आ जाती है करते वक्त। कर लेते हैं इसको भी ठीक, हाँ अब थोड़ी ठीक है, थोड़ी लाइट भी है। एंड देन बॉक्स शेडो के साथ परफेक्ट कलरिंग भी दिखा रही है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, फाइन। एंड देन अभी क्या करते हैं, अभी टूल्स वाला कंटेनर बना लेता हूँ। तो टूल्स वाला कंटेनर के लिए यहाँ पे इंडेक्स में टूल्स वाली कंटेनर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, टूल्स कंटेनर के अंदर मेरे पास इमेजेस भी चाहिए। जैसे कि आपने पहले देखी थी, वहाँ पे मुझे आइकन्स चाहिए। आइकन्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक फाइल पड़ी है, एक फोल्डर पड़ी है, जिसको मैं इसके अंदर लेके आऊँगा। आप अपने हिसाब से आपको जो आइकन्स पसंद है आप उनको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास आइकन्स एसवीजी फॉर्मेट में पड़े हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये कोड रहेगा, तो पेंसिल ये सब कुछ एक कोड है। एसवीजी एक कोड फॉर्मेट में रहेगा जो कि बाद में जाके एक इमेज, जैसे कि अगर आप यहाँ पे डालोगे एसवीजी क्या है, एसवीजी डालोगे तो एक ग्राफिक्स का ही है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो एक कोड फॉर्मेट में रहेगा जिसको स्केलेबली एक आपकी काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब आपकी इमेज जो है वो ब्रेक नहीं होगी। तो इस फॉर्मेट में आप चाहो तो कोई और आइकन्स भी यूज़ कर सकते हो, राइट। आइकन्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई गलती नहीं है। यहाँ पे मेरे पास इमेजेस पड़े हुए थे तो मैंने डायरेक्टली उसका एक्सेस करके यूज़ कर रहा हूँ, फाइन। तो यहाँ पे आता हूँ, अपने टूल्स कंटेनर में क्या होगा, सारे इमेजेस होगी। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे div डॉट, यहाँ पे इमेज आएगा, राइट, क्योंकि ये एसवीजी को इमेज के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज के थ्रू ही रिप्रेजेंट करूंगा। एंड देन एसआरसी में क्या आएगा, यहाँ पे डाल दूंगा आइकन स्लैश सबसे पहली चीज़ पेंसिल। एंड देन नेक्स्ट ऐसे काफ़ी सारे कर लेते हैं, पेंसिल। एंड देन थोड़े बहुत बढ़ा लिए। एंड देन इसको चेंज करते हुए यहाँ पे इरेजर। एंड देन उसके बाद क्या कर लेंगे, इरेजर के बाद आ जाएगा डाउनलोड। एंड देन डाउनलोड के बाद ले लेंगे अपलोड, ले लेते हैं अपलोड। डाला, अपलोड के बाद क्या आएगा देखते हैं क्या ऑप्शंस और है। अपलोड के बाद हमारे पास स्टिकी नोट के बाद अंडू रीडू, अंडू कर दो पहले रीडू। एंड देन सिमिलरली यहाँ पे अंडू भी लिख दो, यहाँ पे अंडू, फाइन। तो अभी मेरी इमेजेस यहाँ पे सब आ चुकी है, लेकिन ये सारे जो है बाहर की तरफ जा रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन इमेजेस को सबसे पहले इनके अंदर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, टूल्स कंटेनर की स्टाइलिंग बदलूंगा। तो टूल्स कंटेनर को, क्योंकि ये सारे अभी साइड वे से आ रहे हैं तो मुझे इनकी जो हाइट विड्थ है इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने टूल्स कंटेनर को एक लाइन में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लेता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स किया एंड देन इसको टूल्स कंटेनर को कुछ हाइट विड्थ भी देना पड़ेगा। हाइट दिया, समथिंग हाइट दे देता हूँ। उससे पहले इमेजेस को, IMG वाले को जितने भी इमेजेस हैं उनको क्या करूँगा, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। डिस्प्ले किया ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक किया, फाइन। एंड देन यहाँ पे टूल्स कंटेनर की हाइट दे देता हूँ समथिंग 2 rem या फिर 5 rem दे देते हैं। एंड देन इसकी विड्थ कर लेंगे, विड्थ समथिंग 20 rem कर लेते हैं, 20 rem किया। एंड देन बैकग्राउंड कलर विजिबिलिटी के लिए तो कलर लिखा मैंने लाइट ग्रीन किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ी बाहर की ओर जा रही है। तो अगर मैं हटा दूँ इसकी विड्थ को, अगर विड्थ को हटा दूँ तो ये सारा कुछ अक्यूमुलेट कर जाएगा, इसके अंदर रहेगा। तो विड्थ को थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे विड्थ डालता हूँ, विड्थ कह लेते हैं यहाँ पे समथिंग लेट्स से 30 VW करते हैं। 30 VW भी कम है तो 40 VW। एंड देन इसके अंदर मैं जितने भी एलिमेंट्स है डॉट टूल्स कंटेनर डॉट
टूल्स कंटेनर के अंदर डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं, इसके अंदर जितने भी होगी पहले उनको कर दो डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट होते हैं इमेजेस, तो इस वाली चीज़ को यहाँ पे हटा देते हैं। एंड देन जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इनलाइन ब्लॉक हो गए। एंड देन उनके ऊपर विथ जो है समथिंग 2rem कर देते हैं। तो 2rem किया तो सभी काफ़ी छोटे हो गए। 3rem किया तो 3rem परफेक्ट होगी क्या, या फिर 3.5, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चेंजेस करनी पड़ेगी। 4 करता हूँ, तो 4 आई बिलीव सही रहेगा। एंड देन यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देते हैं, स्पेस अराउंड किया। एंड देन अभी देखते हैं, तो अभी परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है। अभी मुझे इसके ऊपर कुछ पोजीशन एब्सोल्यूट का काम भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ताकि मैं इसको सेंटर में ला सकूं, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लिख के यहाँ पे टॉप में कर देता हूँ 1rem। एंड देन लेफ्ट में कर देता हूँ समथिंग 20 VW किया। तो ये काफ़ी थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, विथ को कर लेता हूँ समथिंग 60 VW कर लूँ तो मेरे ख्याल से अब सही रहेगा। एंड देन टॉप को यहाँ पे 2rem कर देते हैं, इसकी टॉप को किया मैंने 2rem, ताकि एक ही लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से लगे। एंड देन अभी मेरे ख्याल से परफेक्ट है ये सारी इमेजेस 60 VW। अभी क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ मैं इसकी बैकग्राउंड कलर को डायरेक्टली चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर यही वाला उठा लेते हैं। एंड देन बॉक्स शेडो भी दे देंगे, इसको बैकग्राउंड कलर दिया। एंड देन बॉक्स शेडो बदल देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी मिस हो गई शायद, हाँ जस्टिफाई कंटेंट हट गया था, तो अभी कॉपी पेस्ट किया। एंड देन नेक्स्ट चीज़ इसके ऊपर बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो को कॉपी कर दो एंड देन पेस्ट कर दिया, फाइन। तो अभी ये एक परफेक्ट बॉक्स फॉर्म में है। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी विड्थ कम कर लेते हैं, काफ़ी गैप लग रही है, 55 VW। आई थिंक दिस वुड बी परफेक्ट, फाइन। या फिर 60 ठीक था, लेकिन चलेगा, ये ज़्यादा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट थोड़ा सा सेंटरली दिखाने के लिए क्या कर देता हूँ, सेंटर ही दिखाना ना, तो लेफ्ट को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, या फिर 25 कर लेंगे, सेंटर नहीं, बस थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। 25 VW किया। एंड देन ये अभी के लिए ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो इस वाली स्टाइलिंग जो है ये हो चुकी, इसमें कुछ कमी नहीं है, फाइन। तो टूल्स वाले की भी अरेंजमेंट हमने सभी की हमारी हो गई। तो नेक्स्ट करूंगा मैं डायरेक्टली इनके ऊपर फंक्शनलिटीज़ के ऊपर काम। तो फंक्शनलिटीज से बढ़ने से पहले यहाँ पे एक और स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ पे पेंसिल के नीचे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन आई थी कि इसकी साइज जो है, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। सिमिलरली इरेजर की भी क्या कर सकते हो, अपने विड्थ जो है उसे चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ इंडेक्स वाली फाइल में। एंड देन यहाँ पे लिखूंगा div डॉट पेंसिल कंटेनर, डी डॉट पेंसिल टूल, या फिर पेंसिल कंटेनर लिख देते हैं, पेंसिल टूल कर देते हैं। एंड देन सिमिलरली div डॉट इरेजर टूल भी एक होता है, div डॉट इरेजर टूल किया, फाइन। एंड देन पेंसिल टूल में क्या क्या आएगा, एक तो था मेरा विड्थ एडजस्ट करने, तो विड्थ के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एक इनपुट, या फिर एक div डॉट पेंसिल विथ कंटेनर। एंड देन नेक्स्ट चीज क्या होगी, div डॉट मेरी होगी पेंसिल कलर की कंटेनर। तो यहाँ पे कलर्स रहेगी, ऊपर रहेगी मेरी विड्थ एडजस्ट करने के लिए कंटेनर। तो कलर के अंदर क्या क्या आएगा, उससे पहले विड्थ के अंदर डाल देते हैं। विड्थ के अंदर सिंपली एक इनपुट आएगी, एक इनपुट जिसकी रेंज वाली क्या होगी, इनपुट होगी मेरी रेंज वाली। एंड देन रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, इसके ऊपर रेंज होगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट में एक स्लाइडर आ चुकी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज डाल सकते हो। जैसे कि मेरी मिनिमम स्टार्ट होगी, मेरी मिनिमम पेंसिल की जो विड्थ है वो स्टार्ट होगी समथिंग 2 से। एंड देन मैक्स जाएगी समथिंग अराउंड 10 तक, मैक्स जाएगी 10 तक। एंड देन इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी इसकी 3 की। तो आप देख सकते हो ये स्लाइडर ने अपने आप कैलकुलेट करके इस जगह पे आ गया। तो अगर मैं इसके मैक्स वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पे 10, तो वैल्यू यहाँ पे मैनिपुलेट होकर चेंज हो जाएगी। रीलोड करता हूँ, तो अगर रीलोड किया
तो आप देख सकते हो ये अपनी फुल एंड में आ चुकी है। तो आपकी वैल्यू डिसाइड करेगा कि कौन सी स्लाइडर की पोजीशन एक्चुअल में कहाँ पे रहेगी। तो 3 कर देते हैं एंड देन नेक्स्ट में अभी अपना कलर भरते हैं। तो कलर में क्या करूँगा, सबसे पहले ड्यू डॉट पेंसिल कलर लिखा, पेंसिल कलर एंड देन ऐसे ही 3 होंगे, ऐसे ही कितने होंगे 3 पेंसिल कलर डाल दिया एंड देन मुझे अभी इनके ऊपर अपनी पेंसिल की कौन सी कलर आएगी ये डाल देता हूँ। हर एक पेंसिल के लिए डायरेक्ट उस कलर वाली वो क्लास डाल दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक लिखता हूँ एंड देन ब्लैक कलर एक हो गई एंड देन इस जगह पे ब्लू किया, ब्लू करने के बाद या फिर यहाँ पे रेड एंड देन इस जगह पे ब्लू। फाइन, तो ये 3 कलर मैंने चूज किया बेसिकली। तो नेक्स्ट चलते हैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो स्टाइल में चलते हैं एंड देन इसको अपनी सही जगह पे लाते हैं। तो सही जगह पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा लेता हूँ अपनी स्क्रीन को एंड देन डॉट क्या थी मेरी क्लास थी पेंसिल की टूल, राइट, पेंसिल टूल कंटेनर लिख देता हूँ यहाँ पे पेंसिल टूल कंटेनर लिख देते। तो यहाँ पे आएगा मेरा पेंसिल टूल कंटेनर डॉट पेंसिल टूल कंटेनर एंड देन मुझे अभी क्या करना है, इसके ऊपर मैं सिंपली हाइट विथ दूंगा, हाइट विथ दे दूंगा एक 5m एंड देन विथ भी दे दूंगा एक 5m, विथ भी दिया 5m एंड देन सबसे पहला मेरा काम है विजिबिलिटी में लाना ताकि अपने जो एलिमेंट है उसे मैं ट्रैक कर सकूं। तो यहाँ पे डाल देता हूँ लाइट ग्रीन, तो लाइट ग्रीन डाला। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 5m कुछ कम है, समथिंग अराउंड 10 दे देता हूँ, 10m की विथ ज़्यादा है तो 8 दे देते हैं, ठीक है 8 दे देंगे एंड देन स्लाइडर को अपने उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इस बॉक्स को मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं पेंसिल के अंडर लेके आऊँ, इस बॉक्स को पेंसिल के अंडर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको पोजीशन एब्सोल्यूट देना पड़ेगा। क्या करूँगा, यहाँ पे आया पोजीशन एब्सोल्यूट किया ताकि मैं अपनी एलिमेंट की पोजीशनिंग को चेंज कर सकूँ। तो टॉप हो गया मेरा, तो पहले से टॉप कितना था, पहले से टॉप था मेरा 1rem एंड देन इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी समथिंग, यहाँ पे टूल्स कंटेनर की हाइट है 5m, तो टोटली टॉप से 6rem मुझे देनी पड़ेगी। तो 6rem प्रोवाइड किया एंड देन लेफ्ट दे देते हैं, लेफ्ट दिया मैंने, लेफ्ट सेम वैल्यू जितनी इसकी है। तो इसकी स्टार्ट पॉइंट जहाँ पे मेरा टूल्स कंटेनर, क्योंकि पहले ही मेरा पेंसिल है तो यहाँ पे भी लेफ्ट क्या आ जाएगा 25 VW किया। तो ये अपनी पोजीशन पे आ गया। मेरे ख्याल से एक और रैम कम है, इसे भी ऐड करना पड़ेगा, एक रैम ऐड कर दूं तो टॉप 2 रैम थी, राइट, टॉप 2 रैम थी। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 + 2 आ जाएगा मेरा 7 रैम। तो टॉप से यहाँ पे 7 रैम एंड परफेक्ट अपनी जगह पे परफेक्ट है। तो नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, अपनी पेंसिल की विथ कंटेनर की विजिबिलिटी में लाता हूँ। पेंसिल की विथ कंटेनर की क्या होगी, बैकग्राउंड कलर, राइट। तो इसकी बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ ऑरेंज एंड देन अपनी डॉट पेंसिल की कलर वाली कंटेनर, तो कलर वाली कंटेनर को उठाया, इसको भी कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, समथिंग लाइट या फिर येलो दे देता हूँ, इसको दिया येलो। तो अभी के लिए यहाँ पे विजिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट के अंदर हमने कुछ डाला ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट पेंसिल कलर यहाँ पे दे देता हूँ, पेंसिल कलर के ऊपर विथ दूंगा समथिंग 2rem एंड देन हाइट दे देता हूँ सेम समथिंग 2rem, राइट, या फिर 1rem की विथ एंड हाइट दे देते हैं, 1rem की ठीक रहेगी। तो 1rem की है एंड देन मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट को सबसे पहले अपने विथ कंटेनर को अरेंज कर लेते हैं। विथ कंटेनर मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट दे दूंगा 1rem की इसकी हाइट होगी, या फिर 2rem की कर देते हैं, 2rem की इसकी हाइट होगी एंड देन एलिमेंट को मैं इसके अंदर जो भी है डॉट, इसके अंदर क्या है, एक इनपुट एलिमेंट, राइट, इसकी विथ कंटेनर, इसके अंदर जो इनपुट एलिमेंट है उसको क्या कर लेना, उसको उसकी विथ कर लेना 80%, उसकी विथ कर लो 80% एंड देन उसको सेंटर में ला दो। तो उसके लिए क्या करूँगा, अपने पैरेंट को दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स दिया एंड देन जस्टिफाई कंटेंट किया सेंटर एंड देन अलाइन आइटम्स किया सेंटर। तो इससे इसका काम बन गया सेंटर में। तो बाकी का जो एरिया बच गया है वो मैं दे दूंगा किसे, वो मैं दे दूंगा अपने पेंसिल के कंटेनर को। तो इसकी हाइट दे देता हूँ, इसकी हाइट के लिए कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट कितना करेंगे, इसकी 100% माइनस कितनी होगी,
अपने विथ पेंसिल के विथ ने कितना लिया, पेंसिल के विथ ने लिया 2 rem, तो माइनस 2 rem किया, तो आप देख सकते हो बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इसका विथ एंड हाइट। फाइन। तो नेक्स्ट पेंसिल कलर के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर कलर में लिख देता हूँ, कलर मैंने इंडिविजुअली दिया था तो लिख देता हूँ ब्लैक आएगा। ब्लैक आएगा तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक। रेड के लिए ऑफ कोर्स बैकग्राउंड कलर रहेगा रेड। एंड देन सिमिलरली यहाँ पे ब्लू क्लास है तो इसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाएगी। फाइन। तो अभी ये जो है टॉप से बॉटम व्यू में है, इसे क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स मार देंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगी। तो यहाँ पे पेंसिल के कलर कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स किया एंड देन इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया एंड देन इसके बाद अलाइंग आइटम्स को भी कर देते हैं सेंटर। फाइन। एंड देन एलिमेंट्स के बीच में ही मुझे कुछ गैप प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, गैप लिख दूंगा 1 rem। गैप डाल दिया 1 rem। तो आप देख सकते हो एलिमेंट के सिर्फ अराउंड में, दैट इज इन बिटवीन में, दो एलिमेंट्स के बिटवीन में ही गैप क्या करेगा, दो एलिमेंट्स के बिटवीन में ही स्पेस ऐड करेगा, ना कि ऑन द साइड्स, राइट। अगर साइड्स में एलिमेंट है तब उनके बीच में ऐड करेगा, जहाँ पे एलिमेंट्स को और उसका फेज हो रहा है उस जगह पे ही स्पेस ऐड करेगा। गैप का यही सिंपल रूल है, जहाँ पे एलिमेंट्स का फेज हो रहा है वहाँ पे वो गैप ऐड कर देगा, स्पेस ऐड कर देगा। फाइन। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, अपने हाइट विड्थ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1.5 किया विड्थ को एंड देन हाइट को कर देते हैं 1.5। हाइट को किया 1.5 एंड देन अभी इसकी सर्कुलर लाने के लिए बॉर्डर रेडियस किया, बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 50% किया, तो ये सर्कुलर इमेज में आ गई। विड्थ को क्या करता हूँ, समथिंग 2 rem कर देता हूँ, तो ठीक नहीं है, 1.5 रहने देता हूँ। अपनी हाइट को चेंज करता हूँ तो ये थोड़ी ओवल शेप में आ चुकी है। फाइन। अभी मैं इसकी बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ, येलो को हटाया, ऑरेंज को भी हटाया एंड देन ग्रीन को भी हटाया। सिंपल एक बैकग्राउंड कलर रख लेंगे जो कि था यहाँ पे एंड देन वही बॉक्स शेडो भी यहीं पे डाल देंगे। तो पेंसिल टूल कंटेनर के अंदर ये बैकग्राउंड कलर एंड देन ये बॉक्स शेडो वाली प्रॉपर्टी। फाइन। तो ये आपकी स्लाइडर एंड देन आपकी कलर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, नेक्स्ट मुझे अपने इरेजर के लिए भी चाहिए। यहाँ पे इसकी पेंसिल के लिए थोड़ी बहुत बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसकी कंटेनर के लिए। तो टूल्स में, पेंसिल की टूल्स में आया यहाँ पे एंड देन थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लेट्स से 5 पिक्सल, 5 कर देते हैं या फिर 3 ठीक रहेगा, 5 कुछ ज़्यादा हो गया, 3 विल बी परफेक्ट। नेक्स्ट सिमिलरली मुझे क्या करना है अपने इरेजर के लिए, तो इरेजर के लिए क्या करूँगा, इरेजर की कंटेनर लाया यहाँ पे, इरेजर की क्लास भी सिमिलर टू पेंसिल की कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्ट लिख देते हैं, कंटेनर रिप्रेजेंट करेगा इरेजर टूल कंटेनर। तो यहाँ पे डॉट इरेजर टूल कंटेनर, इसमें क्या ही आएगा, इरेजर टूल कंटेनर भी सेम है, इसके अंदर सिंपली एक स्लाइडर आ जाएगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये स्लाइडर यहाँ पे मैंने डाल दिया एंड देन अभी आप देख सकते हो मेरे स्लाइडर इस पोजीशन पे है, मुझे इसे इरेजर के परफेक्ट बॉटम में लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस जगह पे आता हूँ एंड देन इसको कर देता हूँ, सबसे पहले विजिबिलिटी में लाते हैं। इसकी हाइट हो गई 2 rem एंड देन विथ हो गई 2 rem, विथ है 2 rem। इसकी बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, 2 rem किया, बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू। फाइन, लाइट ब्लू हो गया। इसकी विड्थ को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, विड्थ को कितनी दे देते हैं, समथिंग जितना इसको दिया था, पेंसिल को कितना दिया था, पेंसिल को दिया था 8 rem, राइट। 8 की जगह इसको 5 दे देते हैं, 7 दे देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। फाइन। एंड देन सेम विड्थ यहाँ पे भी कर लेंगे, इसको भी कितना 7 दे देंगे एंड देन डॉट इरेजर टूल कंटेनर के अंदर जो इनपुट है उसकी विड्थ कर लो 80%, उसकी विड्थ कर लो 80% एंड देन उसको सेंटर करने के लिए क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो।
अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर दो, अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देंगे। फाइन, तो अभी ये परफेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। इसको मुझे अभी यहाँ पे लाना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट किया, पोजीशन किया एब्सोल्यूट, एंड देन इसके ऊपर अपनी टॉप देनी पड़ेगी सेम समथिंग 7 रैम की टॉप, एंड देन लेफ्ट कितनी, लेफ्ट यहाँ पे कितनी दी थी, यहाँ पे दी थी समथिंग आई बिलीव 20 VW, आई थिंक यहाँ पे 25 थी, तो यहाँ पे 30 दे देते हैं, 30 VW दिया, 30 VW लेफ्ट में, 30 काम नहीं आई, 35 कर लेते हैं, 35 कुछ ज़्यादा हो गई, 32, 33, परफेक्ट। अभी जो है ये करेक्टली अपने पोजीशन पे है, एंड देन इसके ऊपर भी बैकग्राउंड कलर सेम दे देते हैं, एंड देन वही बॉक्स शेडो भी। तो इसको कॉपी करके थोड़ा सा सिमिलर आइडेंटिटी के लिए इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड देन अपनी स्क्रीन की जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। फाइन, तो अभी के लिए ये हमारी स्लाइडर एंड देन ये हमारी पेंसिल वाली काम हो चुकी है। तो मुझे अभी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करनी है। क्या फंक्शनलिटीज होगी यार, एक तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये वाली चीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी कि इसको जब चाहूँ मैं अगर क्लोज कर दो एंड देन कुछ एनिमेट करके इसको अगर अगेन क्लिक करो तो ये ओपन भी हो जाए, मेरा जो टूल्स वाला कंटेनर है वो ओपन हो जाए। तो एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगी, इस वाले एनिमेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। इसको क्लिक किया तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, अगर अगेन क्लिक करेंगे तो ये वाली जो ऑप्शंस है ये वाली थीम आ जाएगी। तो अगेन जाता हूँ अपने फॉन्ट ऑसम पे, तो आइकन, एक आइकन क्रॉस वाली आइकन ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम्स है शायद, टाइम्स लिखूंगा तो एक एक्स वाली सिंबल आ जाएगी क्रॉस वाली, इसको उठाया एंड देन इसको लेके कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। इसको कॉपी, या फिर कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्लास याद रख लेंगे एंड देन क्लास के हिसाब से हम अपनी क्लास को चेंज कर देंगे। सिंपली क्या करेंगे, अपनी क्लास को बदल देंगे। तो यहाँ पे आता हूँ टूल्स वाले में, टूल्स वाले में क्या एक्सेस करना है मुझे, सबसे पहले ऑप्शंस कंटेनर, तो लेट ऑप्शंस कंटेनर लिखा, उसको बड़ा कर लेते हैं, ऑप्शंस कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड देन इसके अंदर डॉट ऑप्शंस कंटेनर आया। इसके ऊपर क्या करूँगा, इसके ऊपर मुझे एक इवेंट लिसनर लगाना है, ऑप्शंस कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि जब भी तुम क्लिक करोगे इसको क्लिक करने पे मुझे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। क्या है, सबसे पहले मुझे अपनी ऑप्शंस कंटेनर की यूआई को मॉडिफाई करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस कंटेनर की अंदर जो भी है आई, राइट, तो लेट आइकन एलिमेंट लिख देता हूँ, आइकन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑप्शंस कंटेनर। मैंने क्लिक किया किसको, पेरेंट को, जो कि है ऑप्शंस कंटेनर, जो कि वो राउंड वाला है, उसके अंदर के मुझे चाहिए एक चिल्ड्रन, क्योंकि उसके अंदर एक ही चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चिल्ड्रन लिख दूंगा एंड देन इंडेक्स 0 से उसे एक्सेस कर लूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास एक चिल्ड्रन है। एक चिल्ड्रन कौन है, सिंपली वो आइकन ही है, तो डायरेक्टली उसको एक्सेस किया एंड देन क्या करूँगा, उसकी यहाँ पे अगर इसके यहाँ पे ये वाली या फिर बार्स लगी हुई है तो क्या करूँगा, इसको रिमूव करके मैं टाइम्स लगा दूंगा, या फिर टाइम्स वाली क्लास, अगर टाइम्स वाली क्लास है तो उसको रिमूव करके ये वाली क्लास लगा दूंगा। बेसिकली टॉगलिंग वाली चीज है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट क्लास लिख देते हैं, क्लास इज इक्वल टू आइकन एलिमेंट की आइकन एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट ऑफ 1 डॉट क्लास लिस्ट ऑफ 1 लिया मैंने। इधर कुछ इशू, क्या इशू है, लेट क्लास लिस्ट आइकन एलिमेंट को लिया, परफेक्ट है। तो क्या इशू है यहाँ पे, इसको रिमूव करते हैं, अगेन लिखता हूँ लेट क्लास हाँ क्लास आइकन की क्लास एक कीवर्ड है, राइट, क्लास एक उप्स की कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, इसलिए आप डायरेक्टली क्लास नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, आइकन एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, आइकन एलिमेंट ऑफ क्लास लिस्ट, उसमें लास्ट इंडेक्स 1। अगर ये आइकन क्लास जो है इस इक्वल टू क्या होगी, या फिर इसको सिंपली एक फ्लैग कर देते हैं, सिंपली एक फ्लैग करके लिख लेते हैं, क्लास को छोड़ देते हैं। तो अभी सबसे पहला फ्लैग क्या होगा, लेट ऑप्शंस फ्लैग करके डाल देता हूँ, ऑप्शंस फ्लैग किया इस इक्वल टू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, वो होगी ट्रू, बाय डिफॉल्ट क्या होगी ट्रू। ट्रू का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ट्रू ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्टिव है, दैट इज आपकी जो यहाँ पे ऑप्शन टूल्स वाली कंटेनर है, ये ऑप्शन बार ट्रू डिनोट करेगा इस चीज को, फॉल्स डिनोट करेगा आपको क्रॉस करना है, दैट इज आपकी जो यहाँ पे कंटेनर है इसे हाइड करना है, राइट।
तो ट्रू होगा मेरा शो, एंड देन फॉल्स होगी तो ट्रू होगी, इसको कमेंट करके लिख देते हैं। तो ट्रू होगी मेरी शो करना, अपने टूल्स को शो करने के लिए, एंड देन सिमिलरली फॉल्स होगी ऑपोजिट, हाइड टूल्स। फाइन, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसी के हिसाब से काम करते हैं। तो ऑप्शन फ्लैग सबसे पहले क्या होगी, इस जगह पे मेरी ऑप्शन फ्लैग को जब भी मैं क्लिक करूंगा मेरी ऑप्शन फ्लैग को टॉगल करूंगा। तो यहाँ पे किसके सहारे टॉगल करूंगा, टॉगल करने के लिए यहाँ पे नेगेट का एक सिंबल लगा लिया। तो यहाँ पे अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो यहाँ पे नेगेट करके ट्रू हो जाएगा। फाइन, तो ये वाली चीज मैंने परफॉर्म कर ली। तो नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, अगर ट्रू आता है, इफ ऑप्शंस फ्लैग अगर ट्रू है तब कुछ काम होगा, वरना उसके बाद कुछ काम होगा। अगर ट्रू है तो कुछ काम, अगर फॉल्स है तो कुछ काम। तो सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बना लूंगा। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, क्या होगा फंक्शन कहेगा ओपन टूल्स करके, ट्रू के लिए ओपन टूल्स, एंड देन फॉल्स के लिए एक और फंक्शन क्लोज टूल्स। अपने टूल्स को क्लोज कर दो, क्लोज टूल्स किया, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। सिंपली यहाँ पे इसको हटाते हुए क्लोज टूल्स, एंड देन ऊपर भी सेम एक्शन, यहाँ पे ओपन टूल्स की तरह। तो यहाँ पे हो गया मेरा ओपन टूल्स, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो ओपन टूल्स में क्या होगा, ओपन टूल्स में इस आइकन को, एलिमेंट को दोनों जगह चाहिए। आइकन वाली एलिमेंट मैंने उठाया, आइकन वाले एलिमेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, उसकी क्लास लिस्ट में, उसकी आइकन एलिमेंट की क्लास लिस्ट में मैं रिमूव कर दूंगा। किसको, है नहीं है मुझे नहीं पता, सेफ्टी साइड के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो रिमूव का इफेक्ट नहीं होगा, अगर क्लास होगा तो वो रिमूव भी हो जाएगा, राइट। तो अगर क्लास नहीं है तो रिमूव करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम सेफ्टी साइड के लिए रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे, हम FA बार्स को रिमूव कर देंगे। हम इस जगह पे किसको रिमूव करेंगे, FA टाइम्स को, क्योंकि यहाँ पे FA टाइम्स क्या है, क्लोज वाली को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे FA टाइम्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा क्लोज को। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है ओपन टूल्स। ओपन टूल्स करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, किससे ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा FA डॉट बार्स को। FA डॉट बार्स को ओपन किया। सिमिलरली यहाँ पे क्लोज टूल्स में क्या होगा, क्लोज टूल्स में हमें रिमूव करना पड़ेगा, किसे, क्लोज करने के लिए हमें रिमूव करना पड़ेगा बार्स को। हमने रिमूव किया, एंड देन टाइम्स को हमने चढ़ा दिया। तो यहाँ पे ये वाली फंक्शनलिटी करके देखते हैं, रीलोड किया एक बार यहाँ पे, अब देख सकते हो मेरी ऑप्शंस फ्लैग के हिसाब से ये क्लोज एंड देन ओपन हो रही है। फाइन, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, बाय डिफॉल्ट होगी ट्रू, क्योंकि मेरे इमीडिएटली जब भी अपनी साइट खोलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑप्शन जो है वो खुली रहे। फाइन, यहाँ पे आया मैं। नेक्स्ट चीज मुझे अपनी इसके हिसाब से, अगर मैं क्लोज करता हूँ तो ये वाली जो एलिमेंट है मेरी टूल्स कंटेनर वाली, ये भी हाइड हो जानी चाहिए। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, सिंपली अपने टूल्स कंटेनर को एक्सेस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, क्लास देखते हैं टूल्स कंटेनर, सिंपली टूल्स कंटेनर, राइट। तो टॉप में लेट टूल्स कंटेनर किया इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में डॉट टूल्स की कंटेनर लिया। फाइन, एंड देन अभी मुझे इसके हिसाब से ये वाली काम, तो डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ मैं, टूल्स कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्या कर दो, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। ये ओपन करने के लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्लेक्स, क्योंकि इसके ऊपर डिस्प्ले क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्ले, अगर टूल्स कंटेनर में आते हो तो यहाँ पे डिस्प्ले था फ्लेक्स। अगर मैं ब्लॉक डाल देता हूँ तभी मैं ब्लॉक डालूंगा, अगर फ्लेक्स है तो फ्लेक्स ही डालूंगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा फ्लेक्स, वरना क्या आएगा, इस चीज को बदलना है, यहाँ पे स्टाइल आएगा, राइट। यहाँ पे स्टाइल वाली ऑब्जेक्ट आएगी, यहाँ पे भी स्टाइल वाली ऑब्जेक्ट, एंड देन इस जगह पे क्या होगी, इस जगह पे क्लोज है तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा नन, यहाँ पे करूंगा नन। तो इसको किया, देख सकते हो आपकी ये जो टूल्स है ये हाइड एंड देन आ रही है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है इसे भी मुझे साथ में, अगर ये ओपन है तो इनको भी मुझे हाइड करना पड़ेगा, लेकिन ओपन करते वक्त इनको ओपन करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कोड में, अभी के लिए समझ में नहीं आया कुछ नहीं। जब मैं क्लोज करता हूँ तो मैं चाहता हूँ अगर बाई चांस ये ओपन भी है, इनको हाइड कर दो, लेकिन जब मैं ओपन करता हूँ
तब नेसेसरी नहीं है कि मैं ये हमारा ये जो पार्ट है इसे ओपन करना है, ये डिपेंड करेगा यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो क्लोज करना है तो शायद ये खुला रह सकता है यूजर की वजह से, तो मुझे इनको भी क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली इसको उठाते हूँ, क्या लिखता हूँ, उनके उनके डायरेक्टली उनको भी एक्सेस करते हुए यहाँ पे उनकी क्लासेस क्या है, पेंसिल टूल कंटेनर एंड देन इरेजर टूल कंटेनर। तो यहाँ पे लेट पेंसिल टूल कंटेनर लिखा मैंने एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट पेंसिल टूल कंटेनर, राइट। पेंसिल टूल कंटेनर सिमिलरली आ जाएगा आपका इरेजर टूल कंटेनर। तो यहाँ पे बदल देते हैं इरेजर टूल कंटेनर, यहाँ पे पेंसिल स्पेलिंग गलत है एंड देन यहाँ पे वेरिएबल को बदल दिया इरेजर टूल कंटेनर, फाइन, इरेजर टूल कंटेनर। एंड देन मुझे अब क्या करना है, ओपन करते वक्त नेसेसरी नहीं है कि मैं इन दोनों को ओपन करूं, लेकिन क्लोज करते वक्त बाई चांस खुला रह गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी पेंसिल टूल कंटेनर को भी क्लोज करना है। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। सिमिलरली यहाँ पे इरेजर टूल कंटेनर को भी मुझे हाइड कर देना, तो इरेजर टूल कंटेनर को भी हाइड किया। इसको सेपरेट लाइन में लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए। तो अभी देखते हैं, अभी के लिए खुला है तो क्लोज कर देता हूँ, तो सारा कुछ मेरा हट गया है, लेकिन ओपन करता हूँ तो जरूरी नहीं कि वो ओपन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एनिमेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। उस केस में आपने देखा कि वहाँ पे कुछ एनिमेशन है, तो यहाँ पे भी परफॉर्म कर देंगे। कुछ नहीं, हमने जैसे भी पहले किया था कैमरा वाले में, जैसे भी कुछ स्केल वाला एनिमेशन किया था, सेम वही एनिमेशन यूज करेंगे। सिंपल एनिमेशन जो क्लीन लगेगा, ज्यादा कुछ हैवी नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एनिमेशन के लिए मैं कहाँ पे, अपनी टूल्स वाली कंटेनर, तो यहाँ पे लिखूंगा स्केल टूल्स वाली एनिमेशन लिखता हूँ। स्टाइल डॉट CSS में आया, इसको सॉर्ट कर लेते हैं ताकि एनिमेशन देख सकें। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, ये वाली चीज़ जो है ये क्लोज रहेगी। ये एक बार इसकी मैं डिफाइन कर देता हूँ फंक्शनलिटी, उसके बाद हम एनिमेशन पे चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे उनको टॉगलिंग मोड पे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेंसिल टूल कंटेनर है, नेक्स्ट लेट पेंसिल फ्लैग करके लिख देता हूँ ताकि टॉगल के हिसाब से ही वो भी काम करे। तो बाय डिफॉल्ट होगी फॉल्स एंड देन इरेजर भी क्या होगी, बाय डिफॉल्ट होगी फॉल्स। यहाँ पे लिखता हूँ इरेजर फ्लैग लिखा मैंने एंड देन इसको भी कर दिया, बाय डिफॉल्ट कर दिया फॉल्स। इसको उठा के इस जगह पे कर लेते हैं, ऑप्शंस फ्लैग को एक जगह में पड़े रहेगा, फाइन। तो अभी मुझे पेंसिल कंटेनर के ऊपर कुछ काम करना है, राइट। तो यहाँ पे इवेंट लिस्नर लगाऊंगा, पेंसिल टूल कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर किसका होगा, क्लिक वाले का, लिस्नर होगा क्लिक का एंड देन इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ एक मेरा कॉल बैक। यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं अपनी पेंसिल वाले फ्लैग को टॉगल करूंगा, एंड देन यहाँ पे मेरा ट्रू फॉल्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस ट्रू फॉल्स को इसके अंदर लिख लो, ट्रू फॉल्स को अंदर लिखता हूँ एंड यहाँ पे मेरा ट्रू क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो इंडिकेट करेगा कि शो पेंसिल टूल एंड देन अगर फॉल्स है, यहाँ पे पेंसिल की स्पेलिंग गलत, अगर फॉल्स है तो हाइड पेंसिल टूल। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, क्यों, बाय डिफॉल्ट मैं जब भी खोलूंगा मेरे पेंसिल की जो टूल है वो हिडन रहेगी, फाइन। तो यहाँ पे इफ पेंसिल फ्लैग है तो क्या करो, वरना कुछ करना है वो क्या करो कि मुझे अपने पेंसिल की फ्लैग है, पेंसिल टूल कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को क्या करूँगा, इज इक्वल टू ब्लॉक, सिमिलरली इज इक्वल टू फ्लैक्स आई बिलीव। पेंसिल फ्लैग में आया, पेंसिल फ्लैग की देख लेते हैं, पेंसिल टूल कंटेनर, राइट। पेंसिल टूल कंटेनर जो है मेरा यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, तो दैट इज कि बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या रहेगा, आपका ब्लॉक। सिमिलरली इरेजर में क्या है, इरेजर का आपकी फ्लेक्स है, तो आपकी फ्लेक्स है तो इरेजर में आपको फ्लेक्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक रहेगा एंड देन ये हटा देते हैं, इसको वन लाइन में लिखते हैं, फाइन। एंड देन सिमिलरली एल्स केस के लिए भी पेंसिल टूल कंटेनर क्या होगा, मेरा स्टाइल डॉट डिस्प्ले हो जाएगा नन, डिस्प्ले इज इक्वल टू नन।
एंड देन बाय डिफॉल्ट मैं जब भी अपनी एप्लीकेशन खोलूंगा तब मैं क्या करूंगा, अपनी पेंसिल को हिडन रखूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसके ऊपर डिस्प्ले देना पड़ेगा। डिस्प्ले हो जाएगा मेरा नन, डिस्प्ले होगा मेरा नन। सिमिलरली मेरा इरेजर का भी क्या होगा, मेरा डिस्प्ले होगा नन, यहाँ पे डिस्प्ले होगा नन। लेकिन मुझे फ्लेक्स चेंज करना है जब भी मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पे इरेजर टूल कंटेनर लिख दूंगा। सिंपली एक चेंज है यहाँ पे, इरेजर जस्ट वेरिएबल चेंज एंड देन यहाँ पे इरेजर फ्लैग आएगा, राइट। यहाँ पे इरेजर फ्लैग, फाइनली एट द एंड पे भी इरेजर फ्लैग। बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऊपर नीचे करनी है। यहाँ पे भी इरेजर फ्लैग को कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट, थोड़ी गलती, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दिया। इरेजर टूल को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन इस जगह पे ब्लॉक नहीं आएगी, इस जगह पे आएगी फ्लेक्स, क्योंकि हम अपनी जो इनपुट वाली रेंज है उसे सेंटर में ला रहे थे, राइट। तो ये जगह होगी मेरी फ्लेक्स। एंड देन यहाँ पे इरेजर, इरेजर की टूल, हाइड इरेजर की टूल, यहाँ पे ऊपर भी टूल। थोड़ा क्लीन मेंटेन कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कमेंटिंग के लिए, ठीक है। तो अभी आते हैं इस जगह पे। मैं रिलोड करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी क्लोज में रहेगी। अगर क्लिक करता हूँ तो टॉगलिंग नहीं हुई, देखते हैं टॉगल क्यों नहीं हुई। इंस्पेक्ट करता हूँ, क्या दिक्कत, कंसोल में कुछ इश्यू, कोई इश्यू नहीं है। क्या ये वाली काम तो परफॉर्म हो रही है, लेकिन ये वाली जो है इसने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि मैंने गलत जगह पे लिसनर लगा दिया। लिसनर मुझे पेंसिल की टूल के ऊपर नहीं, लिसनर मुझे इस पेंसिल वाली इमेज के ऊपर लगाना है, क्योंकि मैं क्लिक इसके ऊपर कर रहा था, तो मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी गलती चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ, अपनी पेंसिल को सेलेक्ट किया, लेट पेंसिल को ले लेते हैं, पेंसिल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर में आ जाएगा मेरा डॉट पेंसिल। सिमिलरली मेरा आ जाएगा इस जगह पे इरेजर, इरेजर को भी सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे इरेजर। एंड देन अभी यहाँ पे क्या करूँगा, इस जगह पे सिंपली इस चीज़ को हटा के पेंसिल लिख दूंगा। बाकी सभी इंटरनल फंक्शनलिटी तो सेम ही है, यहाँ पे इरेजर, बस कुछ नहीं, बस ऊपर नीचे चेंज कर दिया, फाइन। अभी आता हूँ, रिलोड करके देख लेते हैं ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसको टॉगलिंग भी, इसको क्या दिक्कत है, अभी पेंसिल में एरर आया कुछ, कैनॉट रीड एड इवेंट लिस्नर लग रहा है नल के ऊपर, नल के ऊपर क्यों लग रहा है, क्या सिलेक्शन में कुछ गलती। पेंसिल इरेजर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे इरेजर है, यहाँ पे पेंसिल है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आया। यहाँ पे मैंने क्लास नहीं दिया, यहाँ पे क्या किया मैंने, क्लास नहीं दिया, तो क्लास देना पड़ेगा। तो क्लास इक्वल टू पेंसिल लिख दिया, सबके ऊपर क्लास मेंशन कर देते हैं, क्लास इज इक्वल टू, क्लास दिए बगैर ही मैं सेलेक्ट कर रहा था, तो ये मेरी गलती थी। तो क्लास करता हूँ यहाँ पे भी, क्लास डाउनलोड एंड देन इसको कॉपी कर देते हैं, डायरेक्टली सभी के यहाँ लिख देंगे, यहाँ 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 पे भी लिख दो, स्पेस डाल दो, इसको डाल दो एंड देन यहाँ पे चेंज कर दो, अपलोड। नीचे क्या करूँगा, स्टिकी, नीचे यहाँ पे स्टिकी लिख देता हूँ एंड देन इस जगह पे रीडू एंड देन उसके नीचे ये अंडू वाली क्लास, ये अंडू वाली क्लास लग चुकी है। तो अभी आता हूँ अपने स्टाइल में, टूल्स में, राइट। तो टूल्स में आ गया, अभी मेरे ख्याल से परफेक्टली काम करेगी। एक और बार रिलोड करता हूँ, ये वाली फंक्शनलिटी काम कर रही है, पेंसिल टॉगलिंग काम कर रही है परफेक्ट, इरेजर भी उसके हिसाब से काम कर रही है, राइट। तो अभी आते हैं एनिमेशन पार्ट पे, अभी आते हैं एनिमेशन। एनिमेशन रह गया था, तो क्या किया था मैंने, सिंपली स्केल टूल्स करके देख लिया, डाल दिया था। स्केल टूल्स क्या करेगा, एक एनिमेशन परफॉर्म होगी जब मुझे अपने टूल्स करने को दिखाना है तो ये स्केल कर देगा, बड़े फॉर्म में दिखा देगा एंड देन जब क्लोज करनी होगी उसको एज इट इज हाइड कर देगा, फाइन। तो एनिमेशन पार्ट के लिए टूल्स कंटेनर में जाता हूँ, टूल्स कंटेनर यहाँ पे एनिमेशन लेम लिख देता हूँ, या फिर अलग से, क्योंकि हमने क्लास बना ही लिया है तो यहाँ पे डायरेक्टली स्केल टूल्स लिखा मैंने क्लास को। इसके अंदर एनिमेशन नेम डाल देता हूँ, एनिमेशन नेम भी मैं सेम ही डालूंगा, स्केल टूल्स करके। एंड देन इस जगह पे एनिमेशन कैसे करते हैं, एक कीवर्ड है हमारा की फ्रेम्स, एंड देन एनिमेशन का नेम, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें
स्केल टूल्स किया। अभी क्या करना है, मुझे उसे हाइड एंड देन डिस्प्ले करना है, हाइड एंड देन डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट चीज यहाँ पे स्केल कैसे करेगा, 0% से लेकर ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म था एंड देन इसको हम स्केल करते थे, राइट। स्केल कहाँ से, 0.1 से लेके करूँगा 100% तक। एलिमेंट की 0% से लेके 100% लोड एक फंक्शनली काम करने तक कैसे स्केल करूँगा। स्केल होगी मेरी 1 तक की, स्केल होगी उसकी ओरिजिनल 1 तक की, राइट। तो ये हो चुकी है। तो एनिमेशन, यहाँ पे मुझे एनिमेशन की और भी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, जैसे कि ड्यूरेशन हो गई, ड्यूरेशन करूँगा 1 सेकेंड एंड देन नेक्स्ट चीज़ कुछ है नहीं शायद, अभी के लिए यही था। लेकिन अभी देखते हैं, यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हो ये एनिमेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ इसके हिसाब से परफॉर्म हो, तो ये काम कर रही है। तो स्केल टूल्स अपने आप काम कर रही है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड देन अगर अगेन वापस डिस्प्ले में लाता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी स्केलिंग परफेक्टली काम कर रही है, राइट। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है। तो ये वाली फंक्शनलिटीज हमने कर दिया। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ होगी मेरी यहाँ पे स्टिकी वाली। तो यहाँ पे क्या करूँगा, जब भी अपने स्टिकी नोट पे क्लिक करूँगा तो इमीडिएटली एक पेज खुल जाएगा एक स्मॉल फॉर्मेट में, जिसके अंदर मेरी स्टिकी वाली इमेज रहेगी, जिसके अंदर मैं अपने नोट्स लिख सकता हूँ। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेसिक एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। तो उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करके उसको बार बार जितने बार आप क्लिक करोगे उतने नोट्स आपके लिए जनरेट करके दे देगा। तो स्ट्रक्चरिंग के लिए यहाँ पे div डॉट स्टिकी लिखा मैंने, स्टिकी कंटेनर आ गया एंड देन इसके ऊपर स्टिकी कंटेनर के अंदर क्या होगा, एक मेरा div डॉट हेडर हो गया, एक div डॉट हेडर लिखा, फाइन। एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, div डॉट नेक्स्ट एक मेरी नोट वाली कंटेनर, तो नोट कंटेनर लिखा यहाँ पे भी हेडर कंटेनर लिख देते हैं। कंटेनर के फॉर्म में थोड़ा समझ में आता है क्या चीज़ कैसी है, फाइन। तो नोट कंटेनर के अंदर क्या होगी, नोट कंटेनर अंदर होगी मेरी सिंपली एक टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर ये सारी चीज़ें हटा लेते हैं, इन सभी को हटाया एंड देन बस एक ब्लैंक स्पेस हो गया हमारे पास, राइट। तो अभी के लिए इसको हाइड कर देते हैं, बस अभी के लिए स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ स्टाइल डॉट CSS में, अपने स्टिकी कंटेनर को स्टाइल करते हैं, डॉट स्टिकी कंटेनर किया मैंने। नेक्स्ट चीज़ इसको हाइट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हाइट दे देते हैं समथिंग लेट्स से 15 रेम एंड देन इसको विथ भी दे देते हैं समथिंग 15 रेम एंड देन बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ विजिबिलिटी के लिए, लाइट ब्लू किया। तो लाइट ब्लू में यह आ चुका है मेरी विजिबिलिटी में। इसके ऊपर अभी हेडर का भी कलर देते हैं, हेडर की स्टाइलिंग होगी हेडर कंटेनर एंड देन इसकी हाइट हो जाएगी समथिंग 2 रेम, इसकी हाइट है 2 रेम एंड देन बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ लेट्स से ऑरेंज। तो ऑरेंज की मेरी कलर हो गई। नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, इसके अंदर 2 ऑप्शंस थे, एक थी मिनिमाइज की एंड देन दूसरी थी मेरी रिमूव वाली। तो यहाँ पे ये वाली भी लिख देता हूँ हेडर कंटेनर के अंदर, div डॉट एक है मेरी मिनिमाइज, div डॉट मिनिमाइज एंड देन सिमिलरली div डॉट रिमूव वाली, फाइन। यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास रिमूव की, राइट। तो अभी आता हूँ स्टाइल डॉट CSS में। इसके अंदर हेडर कंटेनर के अंदर जो भी है उनके लिए दे देते हैं। तो डॉट, उससे पहले अपनी नोट कंटेनर की जितनी हाइट होगी उसको भी डिफाइन कर लेता हूँ। तो डॉट नोट कंटेनर यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉट नोट कंटेनर, इसकी हाइट क्या होगी, ये एक तो मैंने डिफाइन कर दी अपने हेडर कंटेनर के लिए, तो दूसरी उसको माइनस कर लेंगे सिंपली अपने कैल फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, हाइट लिखा एंड देन कैल फंक्शन को यूज़ किया, लेट्स से 100% थी, राइट। हमारी हाइट 100% थी, माइनस करेंगे कितना, हमारी हेडर कंटेनर की जितनी हाइट है उसको माइनस कर देते हैं। तो 2 रेम कर दिया। अभी इसको बैकग्राउंड कलर दे के देते हैं ताकि विजिबल में पता चल जाए कि सच में कितनी विड्थ इसने ली है। तो यहाँ पे डाल दूंगा समथिंग क्रिम्सन करके कुछ कलर है, इसको डाल दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी कलर जितनी इसको लेनी चाहिए थी 2 रेम माइनस करके उतनी इसने 100% से ले ली, फाइन। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर है। तो नेक्स्ट चीज़ मैं करना चाहता हूँ, हेडर कंटेनर के अंदर मिनिमाइज एंड देन रिमूव वाली ऑप्शन थी। तो मैं क्या करूँगा, डॉट हेडर कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, राइट, उनके ऊपर मैं क्या करूँगा, हाइट एक दे दूंगा समथिंग लेट्स से 2 रेम देते हैं इसको भी, 2 रेम ज़्यादा हो गया, 1 रेम दे देता हूँ, HIGST, हाइट दे दिया 1 रेम एंड देन विथ दे देता हूँ 1 रेम,
नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे अपनी यहाँ पे क्या थी मेरी एलिमेंट्स, एक तो कलर देनी थी, तो कलर के लिए मिनिमाइज के लिए ग्रीन दे देता हूँ, एंड देन रिमूव के लिए मैं क्या दूंगा, यहाँ पे डाल देता हूँ मिनिमाइज के लिए एक कलर डाल दूंगा, एंड देन डॉट रिमूव के लिए भी एक कलर मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है, तो रिमूव कलर के लिए तो यहाँ पे सिंपली हमारा फ्लैट यूआई कलर्स है, इस वाले ग्रीन को ही उठा लेते हैं। यहाँ पे आया मैं, ये ग्रीन को सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मिनिमाइज पे थे राइट, तो मिनिमाइज पे ग्रीन कलर के लिए बैकग्राउंड कलर कंट्रोल V, एंड देन नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे अपनी थोड़ी यहाँ पे वाटरमेलन ये कलर ले लेते हैं, एंड देन इस जगह पे आके अगेन बैकग्राउंड कलर किया कंट्रोल V। फाइन, तो ये दो कलर आ चुके हैं, लेकिन मुझे इसे राइट कॉर्नर में लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एंड देन एक स्ट्रेट लाइन में भी लाना है, तो सिंपली हेडर कंटेनर को क्या कर सकते हो, हेडर कंटेनर को कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स मारा इसको, एंड देन इसको एंड में लाने के लिए अपनी जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मेन एक्सिस क्या है, अभी मेन एक्सिस है ऑन दी एक्स एक्सिस के फॉर्म में, तो इसको मैं राइट साइड में लाने के लिए यहाँ पे फ्लेक्स एंड कर दूंगा, फ्लेक्स एंड मारा, एंड देन अभी इसको सेंटर में भी लाना है अपने एलिमेंट वर्टिकली, तो उसके लिए क्रॉस एक्सिस में हमें पता ही है अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, ये आ चुकी है, एंड देन दोनों एलिमेंट्स के बीच में राइट साइड में कुछ गैप डालना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मार्जिन राइट दे देते हैं, मार्जिन राइट लेट्स से 0.5 rem आएगा राइट, 0.5 rem दे देता हूँ, 0.5 rem हर एक एलिमेंट के लिए राइट, हर एक एलिमेंट के लिए इसके अंदर आएगा 0.5 rem, इसके अंदर 0.5 rem, एंड देन इसके लिए बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे ताकि थोड़ी सर्कुलर इमेज आ जाए, तो बॉर्डर रेडियस देता हूँ 50%, सर्कुलर के लिए 50%, तो ये अभी परफेक्ट है, एंड देन यहाँ पे थोड़ी सी इसकी अगर बढ़ा दूँ तो 1.3 हाइट भी थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, 1.3 मेरे ख्याल से अभी के लिए ये सही है। तो क्रिम्सन को हटाया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू को हटाया, एंड देन ऑरेंज को भी हटाया, अभी के लिए ये हिडन फॉर्म में है। क्या करते हैं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर थी इसको उठा के यहाँ पे दे देते हैं हेडर के लिए, सिर्फ हेडर के लिए देता हूँ, हेडर के लिए बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो खास इफेक्ट नहीं पड़ा, फिर भी अपनी जो बॉक्स शेडो है इसे दे देते हैं, इसको कॉपी करके ये वाली बॉक्स शेडो इसको दिया, या फिर यहाँ पे हमारी नोट कंटेनर को बॉक्स शेडो दे देते हैं, नोट कंटेनर को दिया है बॉक्स शेडो, तो अभी देख सकते हो ये वाली जो पार्ट है ये अभी यहाँ पे विजिबल है। इसको मैं कहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अपने स्क्रीन पे कुछ भी पोजीशन एब्सोल्यूट करके दे देता हूँ, तो यहाँ पे पोजीशन किया एब्सोल्यूट, कंट्रोल Z, पोजीशन एब्सोल्यूट आएगा राइट, एब्सोल्यूट अपनी पोजीशन के लिए, एंड देन टॉप यहाँ पे दे देंगे लेट्स से 15 रेम या फिर 20 रेम, परफेक्ट है, 15 रेम दे दिया, एंड देन लेफ्ट से कुछ 10 रेम दूर कर दो। फाइन, तो इस जगह पे मेरी जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगी, इस जगह पे मेरी एलिमेंट ऐड हो जाएगी। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को भी कमेंट आउट कर देते हैं, एंड देन इसको भी डिस्प्ले में लाते हैं। तो टेक्स्ट एरिया क्या होगी, टेक्स्ट एरिया फुल हाइट विथ ले लेगी। तो टेक्स्ट एरिया अपनी नोट की जितनी भी एरिया है, नोट की जो कंटेनर हमने डिफाइन की उसकी हाइट विथ को ले लेगा। तो यहाँ पे हाइट हो जाएगी 100%, सिमिलरली विथ भी हो जाएगी इसकी 100%। तो यहाँ पे लेट्स से विथ 100% हो गई, एंड देन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इसके ऊपर निकाल देते हैं, जैसे कि आउटलाइन होगी, जब मैं क्लिक करूँ तो ये हाईलाइटेड फॉर्म में ना है तो आउटलाइन हो जाएगी नन, एंड देन मेरी बॉर्डर यहाँ पे इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी कर देता हूँ नन। रिसाइज वाली यहाँ पे जो छोटी सी आइकन दिख रही है बॉटम राइट कॉर्नर में, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। इसको रिमूव करने के लिए कुछ नहीं, रिसाइज कर लोगे नन, बस सभी के ऊपर नन लगा दोगे, एंड देन यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी जो है यहाँ पे कंटेनर स्टिकी है उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली पार्ट भी हमने यहाँ पे कर लिया। तो मुझे क्या करना है, जब भी मैं स्टिकी वाली यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तब मुझे ये वाली पार्ट जो है एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे चलता हूँ अपने कोड में, अपने टूल्स में आता हूँ, तो क्लिक करना, एलिमेंट को लेना पड़ेगा सबसे पहले स्टिकी वाले एलिमेंट को। तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा लेट स्टिकी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर किया, एंड देन इस जगह पे डॉट स्टिकी करके हमारे स्टिकी वाले एलिमेंट को उठाया। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट चीज मुझे करना पड़ेगा, स्टिकी के ऊपर क्लिक का इवेंट लिस्नर, कि जब भी क्लिक हो मेरे लिए जनरेट करके दे दो। तो स्टिकी डॉट ऐड इवेंट लिस्नर आ जाएगा, ऐड इवेंट लिस्नर होगा क्लिक का, एंड देन यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ,
इसको यहाँ पे अभी हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जनरेट करने के लिए एक डिव बना लेता हूँ। क्या होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरा स्टिकी का कंटेनर, स्टिकी कंटेनर लिखा, इस इक्वल टू डॉक्यूमेंट किया डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखा एंड देन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक डिव। एक डिव को क्रिएट किया, इसके ऊपर एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा क्लास का। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टिकी कंटेनर के लिए स्टिकी कंटेनर डॉट सेट एट्रीब्यूट कर देता हूँ। सेट एट्रीब्यूट हो जाएगा हमारी क्लास की एंड देन क्लास क्या थी हमारी, स्टिकी कॉन्ट ही थी, राइट। हमारी क्लास थी स्टिकी कॉन्ट आई बिलीव। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ, क्या है मेरी क्लास, स्टिकी कंटेनर, फाइन। तो स्टिकी कंटेनर का क्लास दे दिया। अभी सिंपली क्या करूँगा, इसके अंदर इनर एचटीएमएल देके अपना जो कोड है उसे यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इनर एचटीएमएल, जिसके अंदर क्या करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर डाल के इसको यहाँ पे एंड करते हुए इसके अंदर सिंपली इस कोड को कॉपी कर देता हूँ एंड देन पेस्ट कर लूँगा। इसके अंदर जो भी कोड है इसको कॉपी करता हूँ, आता हूँ अपने टूल्स में, इसको यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन अपने कोड को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको हटा के, फाइन। तो मिनिमाइज रिमूव ये तो ऐसे ही रहेगा, हमारा टेक्स्ट एरिया ऐसे ही जनरेट होगा एंड देन इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के अंदर अपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप बॉडी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिख दोगे, क्योंकि बॉडी एक यूनिक टैग है। तो आप बॉडी, क्योंकि एक ही टैग होगी हमारे HTML में, तो डायरेक्टली आप यहाँ से बॉडी को एक्सेस करके यहाँ पे क्या करोगे, डॉट अपेंड चाइल्ड कर दो। किसको अपेंड चाइल्ड कर दो, अपनी स्टिकी वाली नोट को, स्टिकी के कंटेनर को अपेंड कर दिया, फाइन। अभी इस जगह पे आता हूँ, इंडेक्स से ये वाली इस चीज़ को कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये अभी नहीं रहे। तो अभी रिलोड करते हैं हमारी साइट को एक बार और। तो अभी अपनी स्टिकी को क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास जनरेट हो चुकी है। इस जगह पे मेरे पास अपनी स्टिकी वाली कंटेनर जो है वो जनरेट हो चुकी है, फाइन, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। तो अभी हमें फंक्शनलिटीज करनी पड़ेगी इसके ऊपर। इसके ऊपर सबसे पहले क्या फंक्शनलिटीज थी, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली इंप्लीमेंट करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए क्या ही करना है, तो काफ़ी सारे लोग हमारे लिए ऑलरेडी कोड लिख भी चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली डाल देता हूँ, तो आपको बस रेफर करना होता है, कुछ चीज़ें बस रेफर कर दोगे, आराम से मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हो गए। अगर मैं कोई भी एक रिसोर्स उठाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ड्रैग एंड ड्रॉप का एल्गोरिथम वगैरह भी इन्होंने पहले से लिख रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से आप अपनी जो है बॉल को मूव कर सकते हो, इन एंड अराउंड बॉल को मूव कर सकते हो। तो इस जगह पे मेरा एल्गोरिथम लिखा है, तो इस कोड को सिंपली उठाऊंगा एंड देन कॉपी करके अपने यहाँ पेस्ट कर दूंगा इस कोड को, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आराम से कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि लॉजिक हमारे लिए ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उनके हिसाब से हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ अपने कोड में एंड देन सिंपली जहाँ पे मैंने अपने स्टिकी कंटेनर को क्रिएट किया उसके ऊपर मैं ये वाले जो कोड है उसके अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले जगह पे इसको अपेंड पहले लिख देते हैं एंड देन हमारी जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनलिटी है इसे बाद में इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इसने लिखा है बॉल, क्योंकि उसने यूज किया था बॉल वाला एलिमेंट। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किसको करना चाहता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपने स्टिकी वाले कंटेनर को। तो डायरेक्टली इस वाली चीज को यहाँ पे कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करूंगा, ये जो इंटरनल जो इतनी भी बड़ी फंक्शन है इस सारे को एक अलग फंक्शन में लिख लेते हैं। सभी को क्लटर ना करते हुए एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ। क्या होगा मेरा फंक्शन नेम होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड देन इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा मेरा एलिमेंट जिसके ऊपर मुझे परफॉर्म करना है अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को एज इट इज कॉपी कर लूंगा, एज इट इज यहाँ से इस फंक्शन से, इस कॉल बैक वाले फंक्शन से रिमूव करके इस फंक्शन के अंदर ऐड कर दूंगा एंड देन जहां जहां बॉल लिखा है उन सभी के ऊपर यहाँ पे एक इवेंट भी आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इवेंट भी डिफाइन कर रहा है। इवेंट कौन सा है, इवेंट है हमारा ये वाला ई वाला जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो इवेंट लिखा हुआ है ये वाला ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या करूंगा, पहले कॉल कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कॉल किया। ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर दो एलिमेंट्स भेजूंगा। क्या होगा, एक तो होगा मेरा स्टिकी कंटेनर, क्योंकि मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप किसके ऊपर परफॉर्म करना है, अपने स्टिकी वाले कंटेनर के ऊपर। तो वो लॉजिक इस एलिमेंट के ऊपर लग जाएगा। नेक्स्ट इसे क्या चाहिए, अपना इवेंट वाला ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इवेंट भी भेज देता हूँ। इवेंट का ऑब्जेक्ट जो मेरा ब्राउजर पास करेगा जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होगा, तो उस वाले को भी मैं इधर पास कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे लिख लेता हूँ इवेंट, फाइन। तो अभी यहाँ पे आप सभी जगह देख सकते हो यहाँ पे लगी हुई है बॉल के ऊपर। तो मैं एलिमेंट लिख दूंगा, सभी बॉल के जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा किसको, अपने एलिमेंट को। यहाँ पे भी पेस्ट करते हुए रिमूव, इधर बॉल लिख लेते हैं, इधर भी बॉल आ जाएगा। इस लाइन को हटा देते हैं क्योंकि ये बार बार वापस अपेंड ही करेगा, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा अगेन अपनी बॉडी में अपेंड करने का। तो इसको रिमूव कर देता हूँ
एंड देन यहाँ पे जहाँ पे और कहीं पे भी बॉल है तो इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव किया, यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट आ गया, यहाँ पे एलिमेंट आ गया। तो ऑलमोस्ट सभी जगह बॉल की जगह मेरी एलिमेंट आ चुकी है। सिमिलरली इस जगह को भी रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे बॉल नहीं, यहाँ पे एलिमेंट नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली स्टिकी कंटेनर होगा। इस जगह पे एक्सेस है स्टिकी कंटेनर का, तो उसी का यूज़ करेंगे। तो ये एलिमेंट को बदल के स्टिकी कंटेनर करके बदल दिया, फाइन। तो अभी देखते हैं क्या ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनलिटी हमारी काम कर रही है या नहीं। यहाँ पे आता हूँ, सिंपल एक कॉपी पेस्ट किया एंड देन यहाँ पे देख सकते हो मेरी ड्रैग एंड ड्रॉप आराम से जैसे मैं फंक्शन करना चाहता हूँ उस हिसाब से मेरी काम कर रही है, जहाँ चाहे ले जा सकता हूँ। ग्रेट, तो हमने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनलिटी काम कर ली। अगर एक और ऐड कर देता हूँ तो हर एक के ऊपर ये वाली फंक्शनलिटी लग चुकी है। तो एक फंक्शन के थ्रू हमने सेपरेट भी कर लिया, थोड़ा क्लीन कोड भी हो गया हमारा। नेक्स्ट फंक्शनलिटी के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शनलिटी क्या होगी हमारी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करने पे हम क्या कर रहे थे, हमें करना था मिनिमाइज। तो इसको क्लिक करोगे तो हो जाएगा मिनिमाइज, रेड को क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये जो स्टिकी का नोट था ये पूरा का पूरा हट जाएगा। इसको रिमूव कर देंगे, तो उसके लिए फंक्शनलिटी की यहाँ पे, उसके लिए भी एक अलग फंक्शनलिटी लगाऊंगा। यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन, यहाँ पे नोट फंक्शनलिटी करके लिख दूंगा, नोट एक्शंस करके लिख दूंगा। नोट एक्शंस, क्या क्या एक्शंस हो गए, एक हो गई मिनिमाइज एंड देन रिमूव वाली, मिनिमाइज एंड देन रिमूव वाली। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे भी आएगी सिंपली मेरे पास एलिमेंट, यहाँ पे सिंपली इस फंक्शन के अंदर एलिमेंट आ जाएगी। एलिमेंट के ऊपर मुझे कुछ काम परफॉर्म करना है, फाइन। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, नोट एक्शंस को कॉल करूंगा, कॉल किया नोट एक्शंस को। उससे पहले एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेते हैं। तो कौन सी एलिमेंट होगी, एक है मेरी मिनिमाइज एंड देन दूसरी है रिमूव। लेट मिनिमाइज को ले लेते हैं, क्या होगी मेरी स्टिकी कंटेनर के अंदर से डॉट क्वेरी सेलेक्टर, डॉट मिनिमाइज लिखा। सिमिलरली यहाँ पे रिमूव, इसको रिमूव बदला। तो ये हमारी दो एलिमेंट्स आ चुकी है, एक है मिनिमाइज, दूसरी है रिमूव। तो मैं क्या करूंगा, इन एलिमेंट्स के ऊपर जो हमारे स्टिकी कंटेनर के अंदर से जो निकला है इनके ऊपर मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ अपना एक्शन। तो यहाँ पे भेज दूंगा एंड देन ऑल्सो नोट एक्शंस कॉल किया, मिनिमाइज रिमूव एंड देन दूसरी क्या है मेरी स्टिकी कंटेनर को भी भेज दूंगा। यहाँ पे आता हो, तो रिमूव एंड देन स्टिकी वाली एलिमेंट, स्टिकी कंटेनर, फाइन। तो यहाँ पे आपने मिनिमाइज रिमूव अंदर स्टिकी कंटेनर को ले लिया। अभी यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे तो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स को ले लिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने रिमूव के ऊपर, मैंने अपने रिमूव के ऊपर कुछ लिसनर लगाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले इजी वाला काम कर लेते हैं। तो रिमूव के ऊपर क्या लिसनर लगाऊंगा, लिसनर लगाऊंगा अपने क्लिक का। तो जब भी मैं क्लिक करूंगा एक काम करूंगा, क्या करूंगा, अपने स्टिकी कंटेनर को रिमूव ही कर दूंगा। तो यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर अपना जो कॉल बैक भेजूंगा, इसके अंदर क्या करूंगा, अपने स्टिकी कंटेनर को ही रिमूव कर दूंगा, स्टिकी कंटेनर को ही रिमूव कर दिया। ग्रेट, एंड देन नेक्स्ट चीज क्या करना है, तो ये वाला एक जो टास्क है हमारा फिनिश हो गया। तो इसको ट्राई करके देखते हैं, इस जगह पे कॉल करते हैं एंड देन यहाँ पे रिमूव किया। तो आप देख सकते हो मेरा जो स्टिकी कंटेनर था वो रिमूव हो चुका है। अभी मिनिमाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे मिनिमाइज के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मिनिमाइज में डॉट ऐड इवेंट लिसनर होगा। ऐड इवेंट लिसनर किसका होगा, मेरा क्लिक का। तो यहाँ पे क्लिक डाला, तो क्लिक का लिसनर के ऊपर मेरे इवेंट के ऑब्जेक्ट के साथ अपना कॉल बैक भेजते हुए, तो इस कॉल बैक में सबसे पहले मुझे इवेंट जो मिनिमाइज करूंगा, मुझे पता लगाना पड़ेगा जो नोट का जो नीचे टेक्स्ट एरिया था, जो टेक्स्ट एरिया का जो पेरेंट है, दैट इज अगर आप यहाँ पे आते हो इंडेक्स में, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ पे नोट कंटेनर था। तो हमें इस नोट कंटेनर को मैनेज करना है, किस तरह से इसको हाइड एंड देन डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पॉइंट पे क्या ये विजिबल है या फिर हिडन में है। अगर विजिबल है तो हिडन कर दो, हिडन है तो विजिबल है। तो उस हिसाब से हमें सिंपली टॉगल करना है। तो हमें सबसे इनिशियली पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे लेट डिस्प्ले पता लगाऊँ। तो डिस्प्ले पता लगाने के लिए
हम रीड कैसे करते हैं एक एलिमेंट के स्टाइल प्रॉपर्टी को, हमने एक मेथड देखा था गेट कंप्यूटर स्टाइल करके। तो गेट कंप्यूटर स्टाइल में आप क्या पास करोगे, आप पास कर दोगे सिंपली अपना जो नोट का कंटेनर था, राइट। तो वो नोट का कंटेनर लेने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेट लिख दो नोट का कंटेनर, नोट कंटेनर इज इक्वल टू स्टिकी कंटेनर डॉट क्वेरी सेलेक्टर कर दो, एंड देन यहाँ पे डॉट नोट की कंटेनर लिखा। अभी मुझे क्या करना है, मुझे पता लगाना है अपनी नोट की कंटेनर की। तो नोट कंटेनर लिखा मैंने, इसकी मुझे क्या पता लगाना है, एक प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी पता लगाने के लिए यहाँ पे हमारे पास गेट प्रॉपर्टी वैल्यू करके कुछ है। इस मेथड के अंदर सिंपली हम क्या डालेंगे, हमें डिस्प्ले डालेंगे कि मुझे इस एलिमेंट की डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी क्या है ये जाननी है। तो यहाँ पे डिस्प्ले वाली जो इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास आ जाएगी जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पे इन दैट केस कि यहाँ पे मेरे पास आती है डिस्प्ले की नन। इफ माई डिस्प्ले इज गोइंग टू बी नन, मुझे क्या परफॉर्म करना है, मुझे अपने एलिमेंट को अगर ऑलरेडी हिडन है तो मुझे उसे विजिबिलिटी में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली नोट कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी बदलनी पड़ेगी। वो क्या करूँगा, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले लिख के यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा मेरा ब्लॉक। तो डिस्प्ले होगी मेरी ब्लॉक, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक, एंड देन एल्स में अगर ऑलरेडी विजिबल है, अगर ऑलरेडी ब्लॉक में तो क्या करना है, मुझे सिंपली अगेन नोट कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर देंगे इसको हिडन। विजिबल है तो कर दिया हिडन, फाइन। तो डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, ग्रेट। तो ये वाली फंक्शनलिटी हो चुकी है। चलिए देखते हैं, एक बार इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मिनिमाइज हो रही है, फाइन। मिनिमाइज मेरे हिसाब से परफेक्टली हो रही है, एंड देन रिमूव भी अपने काम से काम कर रही है, ड्रैग एंड ड्रॉप सारा कुछ हो रहा है, ग्रेट। तो नेक्स्ट चीज, मुझे एक और चीज अपलोड करने वाली फीचर थी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी स्टिकी लोड होगी, लेकिन किसके साथ, एक इमेज के साथ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आता हूँ, अपलोड को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लेट अपलोड को लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर किया, क्वेरी सेलेक्टर में डॉट अपलोड लिया। अपलोड के ऊपर जब भी क्लिक करोगे सेम जनरेट कर देना, सेम स्टिकी वाला कंटेनर, लेकिन क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा इमेज, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इमेज वाला यूआरएल। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ इस जगह पे, अपलोड डॉट ऐड इवेंट लिसनर में क्लिक का इवेंट लिसनर किया, थोड़ी सी चेंज, ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक का इवेंट होगा, एंड देन मेरी इवेंट के ऑब्जेक्ट के साथ अपना कॉल बैक भेजता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये वैसे भी मुझे ये वाली जो स्टिकी कंटेनर है यहाँ पे, इसे मुझे ऑफकोर्स जनरेट करना ही पड़ेगा, राइट। इसे ऑफकोर्स जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके जगह कुछ चेंजेस परफॉर्म कर देता हूँ, या फिर ऐसे ही लिख देता हूँ। इसको कॉपी किया, ऑब्वियसली सेम कोड रहेगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या फिर एक फंक्शन बना लेते हैं, एक फंक्शन अलग सा, यहाँ पे एक फंक्शन, या फिर रहने देते हैं अभी के लिए, शायद यही क्लैरिटी बन गई होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया के जगह पे मुझे क्या करना है, मुझे एक इमेज लानी है। तो पहले यहाँ पे आता हूँ, एक पहले सबसे पहले रूल, जब भी मैं अपलोड करूंगा मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे सबसे पहले अपने फाइल वाले एक्सप्लोरर को खोलना है, मेरी जो फाइल एक्सप्लोरर है उसे खोलना है। तो एक्शंस सबसे पहले उसके लिए परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे लेट इनपुट लिखता हूँ, इनपुट इज इक्वल टू एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट में क्या करूंगा, अपनी इनपुट, जैसे हम पहले पिछले वीडियो में एक्सेल में उसमें भी किया था, सेम हम इधर भी वही करेंगे। तो इनपुट लिखा मैंने, इनपुट डॉट सेट एट्रीब्यूट करूंगा। सेट एट्रीब्यूट क्या करूंगा, उसका टाइप का, कौन सी टाइप की होगी, टाइप होगी उसकी फाइल, यहाँ पे टाइप, एंड देन टाइप होगी उसकी फाइल, एंड देन इनपुट को क्लिक कर दूंगा, सिंपली इस इनपुट को क्लिक कर दूंगा। जब भी मेरे अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे मुझे अपनी फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है, तो उसके लिए ये 3 लाइन। तो यहाँ पे अपनी जो ओपन फाइल एक्सप्लोरर, तो इससे मेरी फाइल जो है एक्सप्लोर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब मैं किसी इमेज को क्लिक करके उसे ओपन करने की, दैट इज उसे अपलोड करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मुझे ये एक्शन परफॉर्म करना है, अपनी टिकट, अपनी स्टिकी कंटेनर, अपनी नोट को जनरेट करने वाली। तो यहाँ पे सिंपली इनपुट के ऊपर लिसनर लगा दूंगा, इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि जब भी यूजर चेंज करेगा अपनी जो वैल्यू है यहाँ पे लाएगा, तो यहाँ पे चेंज लिखा, इवेंट के ऑब्जेक्ट के साथ मुझे क्या करना है,
कॉल बैक भेज दिया। तो कॉल बैक में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, इनपुट डॉट फाइल्स, कि जितने भी अगर यूज़र चेंज करता है तो इमीडिएटली इनपुट डॉट फाइल्स के अंदर मेरी रहेगी फाइल। तो उसके अंदर से मैं क्या लूँगा, उसके अंदर से 0th इंडेक्स पे जो भी फाइल है, इनपुट डॉट फाइल्स क्या होगी, एक एरे टाइप में होगी, एक फॉर्म ऑफ एरे रिप्रेजेंटेशन में ही होगा, लेकिन उसके अंदर 0 इंडेक्सिंग करके जो अपनी पहली फाइल रहेगी, क्योंकि अपलोड करूंगा एक इमेज, तो 0th इंडेक्स करने से आपको आप मल्टीपल फाइल्स पे अपलोड कर सकते हो, राइट। लेकिन इस जगह में मैं एक इमेज को अपलोड कर रहा हूँ, तो क्या लूंगा, डायरेक्टली उसकी इनपुट डॉट फाइल्स जो एरे की रिप्रेजेंटेशन है उसकी फर्स्ट इंडेक्स में आ जाएगी मैंने जो फाइल को अपलोड किया है। तो यहाँ पे लेट फाइल लिख दूंगा। लेट फाइल क्या होगी, इनपुट डॉट फाइल्स के अंदर जो एरे है उसके अंदर का 0th इंडेक्स, तो एरे के अंदर का 0th इंडेक्स ले लिया, जो कि होगा मेरा फाइल। नेक्स्ट चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूआरएल ले लूंगा, उस फाइल से यूआरएल लूंगा। कैसे लूंगा, हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट है यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल करके, उसके अंदर भेज दूंगा सिंपली अपना फाइल। उसके अंदर मेरा फाइल भेजने के बाद क्या होगा, एक यूआरएल कन्वर्ट हो जाएगा। देन मुझे प्रोसीड करना है अपने काम, जो यहाँ पे स्टिकी कंटेनर जनरेट करता हूँ, उसके बाद ही मुझे ये काम जो है परफॉर्म करना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड देन इस जगह पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसको कोड को एक बार फॉर्मेट किया, थोड़ा फॉर्मेट इसे भी कर लेते हैं। देन यहाँ पे टेक्स्ट एरिया की जगह क्या आएगा, यहाँ पे मैं ऑफकोर्स अपनी इमेज डाल रहा हूँ, राइट। एक इमेज को अपलोड कर रहा हूँ, एक इमेज को अपलोड करने के लिए क्या आएगी, इमेज की टैग हमारे पास है, तो यहाँ पे इमेज की टैग एंड देन एसआरसी क्या होगी, एसआरसी के अंदर मैं लिख दूंगा क्या चीज़, ये जो यूआरएल हमने बनाई थी, इस यूआरएल को डाल दोगे तो डायरेक्टली वो इमेज आ जाएगी आपके पास। तो इस इमेज को भी मुझे फुल साइज देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल में जाके जैसे हमने टेक्स्ट एरिया के लिए दिया था, सिमिलरली इमेज के लिए भी हाइट विथ दे दूंगा, हाइट विथ 100%, विथ भी दे दूंगा 100%, एंड देन ऑब्जेक्ट फिट भी दे दो, फिट या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, हाइट विथ से काम चल जाएगा। तो टूल्स में आते हैं एंड देन वही ड्रैग एंड ड्रॉप सारा कुछ काम कर जाएगा, फाइन। तो अभी इसको शॉर्ट करते हुए इसको अगेन रिलोड किया, नॉर्मल नोट आ रहा क्या है, हाँ यहाँ पे नॉर्मल नोट जनरेट हो चुका है। इसको साइड में ले आता हूँ, अभी अपना अपलोड करके देख सकता हूँ। तो मेरी फाइल एक्सप्लोरर खुल गई, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये बोर्ड 3 करके कुछ है, इसको ओपन कर लेता हूँ, फाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी इमेज के साथ मेरी जो है स्टिकी नोट जो है ये कंटेनर बन चुकी है। अगर अगेन अपलोड करूँ किसी और इमेज के साथ, तो बोर्ड 4 कुछ ले लेते हैं एंड देन ओपन कर लेते, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो के साथ ये वाली इमेज मेरी स्टिकी नोट्स बन चुकी है। एंड देन मिनिमाइज करो अपने हिसाब से, रिमूव चाहे रिमूव कर दो, फाइन। तो अगेन रिलोड करते हैं, तो हमने ऑलमोस्ट रिमूव अपलोड सारा कुछ देख लिया। तो नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, इसके लिए इनर एचटीएमएल के लिए एक अलग सा कोड लिख दूंगा, इसके एक फंक्शन बना लूँगा ताकि ये रिपीटेटिव ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट रिपीटेटिव है। तो यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन लिखा, क्रिएट स्टिकी किया, एंड देन इसके अंदर मैं एक स्टिकी का टेम्पलेट ले लूँगा, अपनी जो स्टिकी का जो स्ट्रक्चर रहेगा HTML का उसका टेम्पलेट ले लूँगा, स्टिकी का टेम्पलेट HTML लिख देता हूँ, टेम्पलेट HTML, एंड देन ये ऐसा पैरामीटर पास हो जाएगी। इसके अंदर मैं क्या भेजूँगा, इसके अंदर मेरी जो ये वाली कोड है, ये सारा कुछ मैं एज इट इज़ कॉपी करके, सारा कुछ एज इट इज़ कॉपी किया एंड देन यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे डाल दिया। लेकिन यहाँ पे स्टिकी डॉट इनर HTML की जगह क्या आएगी, मेरी स्टिकी की टेम्पलेट HTML, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ ये यहाँ पे इमेज एंड देन यहाँ पे इस जगह पे हमने क्या किया, टेक्स्ट एरिया चेंज किया। तो बार बार अपनी कोड को रिपीटेटिव क्यों करें, सिंपली एक फंक्शन लिख देंगे, फंक्शनल प्रोग्राम के थ्रू हमारी कोड जो है वो उसकी रीडेबिलिटी भी एंड देन क्लीन कोड भी हमारी क्लीन कोड बन जाएगी, फाइन। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ एक, इसको हटाते हैं, इस चीज़ को कम्प्लीटली हटा दूंगा एंड देन यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया एंड देन इन दोनों को भी रिमूव किया एंड देन मेरी जो है टेम्पलेट स्ट्रिंग को जनरेट कर लेता हूँ। तो लेट टेम्पलेट स्टिकी टेम्पलेट HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे बैक टिक्स में अपना कोड लिख दूंगा। यहाँ पे इसके अंदर क्या आएगा, सिंपली ये वाला पार्ट, इसको कॉपी किया एंड देन इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल दिया, फाइन। तो ये वाली बन गई एंड देन यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, क्रिएट स्टिकी, इसके अंदर स्टिकी टेम्पलेट HTML भेज दिया एंड देन मेरी ये जो फंक्शन ली है ये काम कर जाएगी। तो यहाँ पे इसको हटा के क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लिख दो अपनी स्टिकी वाली टेम्पलेट को, स्टिकी टेम्पलेट HTML। सेम हियर, इस फंक्शन को नीचे लिख लेता हूँ ताकि इस फंक्शन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, फाइन। एंड देन इसके थ्रू शिफ्ट ऑल्ट F
थोड़ा फॉर्मेट कर दिया कोड को। इस जगह से भी रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ से भी इसको रिमूव किया। क्या अपेंड करता हूँ, एट द लास्ट में शायद अपेंड नहीं किया, तो अपेंड के लिए अपेंड वाली एक्शन भी मुझे परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो अपेंड, यहाँ पे अपेंड किया है, ग्रेट ग्रेट। तो इसको रिमूव कर देते हैं, सिंपली अपना टेम्पलेट वाला स्ट्रिंग रहने देते हैं। यहाँ पे इन चीज़ों को लेके यहाँ पे चेंज कर दूंगा स्टिकी की टेम्पलेट HTML, स्टिकी टेम्पलेट HTML लिखा, एंड देन फंक्शन को कॉल कर दूंगा जैसे यहाँ पे कॉल किया था। इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं एंड देन एज इट इज यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं, एज इट इज यहाँ पे पेस्ट मारा। अभी आते हैं हमारे कोड पे, तो सिंपली एक फंक्शन लिख दिया जिसके अंदर मेरी स्टिकी की जो कोड है वो रिपीटेटिव ना होके वो फॉर्म हो जाएगी। मैं सिंपली अपनी जो HTML को कोड रहेगा उसे फॉरवर्ड कर दूंगा। यहाँ पे आता हूँ, एक बार रिलोड करते हैं, अपनी सभी एक्शंस को एक बार परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी एनिमेशन काम कर रही है, मेरी पेंसिल वाली टॉगल इरेजर है, एंड देन अपनी इमेज को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे बोर्ड 4 को लिया, अपलोड किया, मेरी हेलो एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है। एक और को क्रिएट किया, कुछ रैंडम टेक्स्ट भेज दिया, फाइन। तो ये वाली मिनिमाइज एंड देन रिमूव वाली हमारी फंक्शनलिटी ये भी काम कर रही है। यहाँ पे एक और चीज़, टेक्स्ट एरिया के लिए क्या कर दो, यहाँ पे स्पेल चेक जो होता है, यहाँ पे स्पेल चेक, ताकि वो रेड हाईलाइटेड लाइन आपके लिए ना आए, तो स्पेल चेक यहाँ पे कर दो फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स कर दोगे तो वो आपको नहीं दिखाएगा, वो वाली एरर यहाँ पे हट जाएगी, जो रेड अंडरलाइन होती है वो नहीं आएगी। फाइन, तो ऑलमोस्ट मेरा UI का जो पार्ट है, स्ट्रक्चरिंग है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो हमने इस पार्ट में क्या किया, सारा कुछ जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारी UI की स्ट्रक्चरिंग करेंगे, टूल्स की फंक्शनलिटी सभी कुछ ऐड कर देंगे, एंड देन कैनवस के ऊपर इंट्रो रहना है। तो अभी इंट्रो की बात आती है, एंड देन कुछ कैनवस की बेसिक ग्राफिक्स भी ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करता हूँ, सिंपली अपनी कैनवस वाली जो साइट है उसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे MDN पे कैनवस की साइट जो है उसे बता देता हूँ, तो उसके थ्रू आपको एक अच्छी आइडिया लग जाएगी। ये हम किस चीज़ की, यहाँ पे MDN आएगी, मोजिला डॉक्स, फाइन। कैनवस की API नहीं, ड्राइंग ग्राफिक्स कैनवस MDN। तो ये लिख दोगे तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हो ड्राइंग ग्राफिक्स करके, कैसे आपको ग्राफिक्स को ड्रॉ करना है, ऐसे करके MDN ने आपके लिए डेडिकेटेडली बनाया हुआ है। तो ये सारा कुछ कैनवस के थ्रू पॉसिबल है। ये सारा 3D पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन 2D दोनों ग्राफिक्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। 2D के लिए कैनवस काफ़ी है, लेकिन 3D परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, WebGL जो है उसकी API को यूज़ करके हम 3D ग्राफिक्स अचीव कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे नीचे आता हूँ एंड देन देखते हैं गेटिंग द कैनवस कंटेक्स्ट। तो बेसिकली हमने हमारा कैमरा वाले एप्लीकेशन में एक छोटा सा ओवरव्यू देख लिया था कि किस तरह से हम इसको अपने ओपन बोर्ड को कर पाते हैं, राइट। किस तरह हमने अपनी कैनवस की एक आउटलुक देख ली, तो कैनवस होता क्या है। तो यहाँ पे कैनवस डॉट गेट कंटेक्स्ट, तो बेसिकली एक HTML का कैनवस का एलिमेंट होता है, HTML का कैनवस का एलिमेंट होता है, एंड देन आपको कैनवस की एक API दे दी जाएगी। उसके थ्रू क्या करोगे, आप एक टूल ले लोगे। तो कैनवस डॉट गेट कंटेक्स्ट क्या करेगा, आपको एक टूल फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा कि वो टूल रहेगा रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म एनी ग्राफिक्स। तो इस टूल के थ्रू, दैट इज यहाँ पे CTX लिखा हुआ है, राइट, इसके थ्रू आप सारे ग्राफिक्स परफॉर्म कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैं परफॉर्म कर पाता हूँ अपने नोट के ऊपर, जैसे कि मैंने ये सब कुछ किया, ये सारा कुछ एक टूल यहाँ पे एक्टिव है। तो वो टूल एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में वो आपको एक्सेस देगा कि कब कौन सी आपको एक्शन परफॉर्म करनी है ग्राफिक्स वाली। तो कुछ नहीं मानना, गेट कंटेक्स्ट टूल क्या होगा, आपके लिए एक टूल प्रोवाइड कर देगा जिसके थ्रू आप अपने ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करोगे अपने बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे फिल स्टाइल है, फिल रेक्ट है। तो बेसिकली हमने देखा फिल स्टाइल किस लिए है, कलर के लिए। फिल रेक्ट क्या करेगा, इस कोड को लिखने पे आपको इस डायमेंशन के हिसाब से ये कलर वाली एक बॉक्स आपको अपने कैनवस वाले एलिमेंट के HTML के एलिमेंट के ऊपर आपको ये ग्राफिक्स प्रोवाइड कर देगी, दैट इज ड्रॉ कर देगा। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कैनवस की बेसिक्स, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। तो हमें बस ये एक रेक्टेंगल नहीं करना है, हमें क्या अपने ग्राफिक्स में सिर्फ एक रेक्टेंगल करना है। हमें ऑफकोर्स कुछ जैसे यहाँ पे मैं अपनी ग्राफिक्स प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि ड्राइंग हो गया, लिखना हो गया, ये सारा कुछ हम करना चाहते हैं, ये अलग अलग कलर बदल के। तो ये वाली एक्टिविटी हम कैसे करेंगे, हम अचीव करेंगे अपने कोड के थ्रू। तो वो देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अगर इस लाइन पे आते हो तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ड्राइंग पाथ्स।
तो ड्राइंग पाथ से हमारा टॉपिक, इसके थ्रू हम क्या अचीव करेंगे, जो भी मैंने अपने बोर्ड पे किया वो सारा ग्राफिक्स हम इन फंक्शनैलिटीज के थ्रू अचीव कर पाएंगे। दैट इज यहाँ पे नीचे भी है, तो इन सारी के ऊपर मैं एक आउटलाइन डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे कैसे हमें अपनी ड्राइंग्स को परफॉर्म करनी होती है। तो यहाँ पे आता हूँ अपनी नोटबुक पे, यहाँ पे अपनी नोटबुक पे आता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, अपनी कैनवस की एलिमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक कोड लिख देते हैं थोड़ा सा, तो उसके ऊपर हम अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिकल वे में इजीली आपको समझ में आ जाएगा, वरना पूरा थियरिटिकल होगा तो आपके लिए कंफ्यूजिंग रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या होता है, हमारा कैनवस का एक HTML एलिमेंट होता है। कैनवस क्या है, हमारे पास एक HTML का एलिमेंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको लिया। कैनवस क्या है, कैनवस टू परफॉर्म ग्राफिक्स, परफॉर्म ड्राइंग ग्राफिक्स के लिए, हमारी ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली हम कैनवस के थ्रू क्या अचीव कर सकते हैं, 2D ग्राफिक्स इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इस केस में हम 2D कर रहे हैं तो इसको कर देंगे। एंड देन यहाँ पे आपके पास कैनवस क्या है, एक HTML की एक एलिमेंट है, HTML की एलिमेंट है। ऑल्सो आपको ब्राउजर ने उसकी API भी प्रोवाइड की है, कैनवस की एक API भी प्रोवाइड की है, जिसके थ्रू आप अपने एंड से कुछ ग्राफिक्स आप ऐड कर सकते हो, अपने एंड से प्रोग्रामेटिकली क्या कर सकते हो, आपकी ग्राफिक्स जो है उसे परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे ब्राउजर में ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ब्राउजर का प्रोवाइड किया गया आपकी API है। फाइन, तो यहाँ पे आता हूँ, खोल लेते हैं इंडेक्स वाली फाइल को। यहाँ पे कैनवस लिखता हूँ, तो कैनवस वाली HTML एक एलिमेंट है, तो सिंपली कैनवस लिख दिया। अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या करना है, इस वाले कैनवस को अपने पूरे HTML में, दैट इज अपने पूरे वेब पेज में, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे लगा हुआ है, ये मेरा पूरा बोर्ड का जो हाइट एंड विड्थ है उसको फैला दिया। तो यहाँ पे भी क्या करूँगा, सिंपली हमारे इस जगह पे आके मैं पूरी जगह को हाइट एंड विड्थ को अपनी कैनवस की एलिमेंट के साथ फिल करूँगा। तो यहाँ पे tools.js में आया, एक अलग फाइल लिख लेते हैं कैनवस के लिए। यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ बार, तो फोल्डर का नाम होगा फोल्डर नहीं, स्क्रिप्ट फाइल होगी, सॉरी, यहाँ पे होगी स्क्रिप्ट फाइल। अपनी कैनवस की जो फंक्शनलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे वो हम इस फाइल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो कैनवस लिखा, यहाँ पे लिंक कर देते हैं हमारी HTML के फाइल में। तो स्क्रिप्ट टैग लिखा एंड देन SRC में ./कैनवस। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक सी ओवरव्यू ले लेंगे कैनवस के ऊपर की ग्राफिक्स कैसे प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, अपनी कैनवस जो कि है HTML एलिमेंट, उसका एक्सेस लेना है। तो कैनवस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, बेसिक HTML एलिमेंट है तो हम क्या करते हैं, वही कुछ फैंसी नहीं, वही क्वेरी सेलेक्ट करके हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो कैनवस को ले लिया, तो इसके थ्रू मेरे पास कैनवस की एक्सेस आ चुकी है। अभी मुझे इसको हाइट एंड विड्थ सेट करनी है, तो क्या करूंगा, सिंपली कैनवस के ऊपर एक प्रॉपर्टी है, उसकी विड्थ सेट करने के लिए तो कैनवस डॉट विड्थ लिखूंगा। अपनी विंडो की जितनी भी हाइट है, दैट इज विंडो की जितनी भी विड्थ है, डॉट इनर विड्थ कर लूंगा। इनर विड्थ में क्या आएगा, मेरी पिक्सल के फॉर्म में वैल्यू आएगी। कैनवस क्या लेता है, एक पिक्सल के फॉर्म में अपने वैल्यूज लेता है डायरेक्टली परफॉर्म करने के लिए अपने हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ पे फुल मैं फैला रहा हूँ, तो कैनवस डॉट हाइट इज इक्वल टू क्या आएगा, कैनवस डॉट हाइट इज इक्वल टू मेरी विंडो की जितनी भी विड्थ हाइट है उतनी दे दूंगा, विंडो डॉट इनर हाइट। यहाँ पे इनर हाइट प्रॉपर्टी दे दिया, तो यहाँ पे मेरी विंडो के ऊपर पूरी की पूरी ये वाली चीज लग जानी चाहिए। इंस्पेक्ट करते हैं एंड देन कंफर्म कर लेंगे, इंस्पेक्ट करके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है कैनवस का एलिमेंट, तो आप देख सकते हो ये वाली ब्लू हाईलाइटिंग है, ये मेरी पूरी पेज के ऊपर हो गई। दैट इज कि मेरा कैनवस का एलिमेंट फुल ऑन मेरी पेज के ऊपर लग चुका है। यहाँ पे आप विड्थ एंड हाइट देख सकते हो, मेरी विंडो की जो हाइट एंड विड्थ है वो पिक्सल की फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू में डल चुकी है। ग्रेट, तो हमने इसकी एडजस्टिंग कर दी, इसकी हाइट एंड विड्थ फॉर्म में एडजस्टिंग कर ली। अभी आते हैं हमारे ग्राफिक्स वाले फॉर्म में, अभी आते हैं हमारी ग्राफिक्स वाली बात पे। तो यहाँ पे आप अगर रेफर करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ड्राइंग ग्राफिक्स, ड्राइंग पाथ। आप जो भी ग्राफिक्स परफॉर्म करोगे वो क्या फॉर्म करेगा, वो रहेगा एक पाथ, वो होगा एक पाथ। तो यहाँ पे मैं कोड भी लिख देता हूँ, उसको बाद उसको समझाऊंगा कि क्या चीज़ है वो। तो सबसे पहले मुझे अपने पाथ को बिगिन करना पड़ेगा। मेरा बिगिन पाथ क्या इंडिकेट करेगा कि मुझे एक ग्राफिक्स इस पॉइंट से एक नई ग्राफिक्स मुझे परफॉर्म करनी है, एक नई ड्राइंग, एक नई लाइन कर लेता हूँ, ठीक है, एक नई लाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक नई लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उससे पहले मुझे अपनी टूल को लेना पड़ेगा। लेट टूल इज इक्वल टू, क्योंकि आप जो भी ग्राफिक्स परफॉर्म करोगे वो सिर्फ और सिर्फ इस टूल के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है, तो इसको एक API ही मान लीजिए। तो ये टूल क्या है, ये बेसिकली एक API ही है जिसके थ्रू आप अपनी ग्राफिक्स को परफॉर्म करोगे। तो ये आपके लिए डिस्क्राइब करके रख चुका है ऑलरेडी प्री
डिफाइंड फंक्शंस इसने आपके लिए फंक्शंस डिफाइन करके रखे हैं, आप बस उन फंक्शंस को यूज करते हुए अपना ग्राफिक्स को परफॉर्म करोगे। तो मेरे पास एक्सेस आ चुका है टूल का, तो यहाँ पे सिंपली एपीआई करके लिख देता हूँ। तो इस टूल के थ्रू सबसे पहली चीज मुझे एक नई पाथ शुरू करनी है, क्योंकि मुझे नई ग्राफिक परफॉर्म करनी है। तो टूल डॉट बिगिन पाथ करूंगा, यहाँ पे बिगिन पाथ इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ। तो इस फंक्शन को कॉल करते क्या होगा, मेरा एक नया पाथ जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, मुझे एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, मुझे एक स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, टूल डॉट मूव टू कर लूंगा। टूल डॉट मूव टू एक फंक्शन होता है, इसमें क्या लेगा, दो पैरामीटर्स एक्स एंड वाई, कि कहाँ से आपको आपकी लाइन की स्टार्टिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगा, अभी के लिए 0,0 डाल देता हूँ, अभी के लिए 0,0 या फिर 10,10, कंफ्यूज ना करते हुए 10,10 ले लेंगे। तो एक्स एक्सिस में 10 एंड देन वाई एक्सिस में 10। तो यहाँ से मुझे अपनी लाइन की स्टार्ट पॉइंट लेनी है, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट ले लो एंड देन न्यू ग्राफिक या फिर न्यू पाथ लिख लो। दैट इज कि मुझे एक नया यहाँ पे लाइन या फिर नई ग्राफिक्स मुझे परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो ये डिफाइन करते हैं इस चीज को। नेक्स्ट चीज, मुझे टूल डॉट मूव टू कर दिया कि मेरी ये स्टार्ट पॉइंट ये रहेगी। मुझे अब क्या करना है, टूल डॉट, यहाँ पे टूल डॉट लाइन टू, कहाँ तक आपको अपनी जो लाइन है कहाँ तक खींचनी है, कहाँ से आपने डिफाइन कर दिया आपका स्टार्ट पॉइंट। अभी आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपनी एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट के लिए क्या करता हूँ, समथिंग 100, 100 लिख देता हूँ, 150 लिख देता हूँ, कि एक्स एक्सिस में होगी मेरी 100 एंड देन वाई एक्सिस में होगी मेरी 150। तो इस पॉइंट से लेके एक नया पाथ मैंने स्टार्ट कर दिया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरी लाइन खींच दो एंड देन क्या करो, उस लाइन को खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कलर फिल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कलर फिल करने के लिए टूल डॉट स्ट्रोक करके एक फंक्शन है। स्ट्रोक क्या करेगा, ये आपके लिए कह लीजिए कि आपके लिए यहाँ पे एंड पॉइंट लिख देता हूँ। लाइन टू क्या कहता है, यहाँ पे एंड पॉइंट समझ लीजिए एंड देन मूव टू से लाइन टू क्या होगा, आपके लिए एक इनविजिबल लाइन बन चुकी होगी, आपके लिए एक इनविजिबल लाइन बन चुकी होगी। उसके अंदर कलर फिल करने के लिए, उसके अंदर कलर फिल करने के लिए आप क्या यूज करोगे, टूल डॉट स्ट्रोक। तो फिल कलर या फिर फिल ग्राफिक लिख लो, बात सेम ही है, फिल ग्राफिक या फिर फिल कलर, फाइन। तो इसके थ्रू आपकी कलर जो है वो फिल हो जाएगी। तो अभी आता हूँ इस जगह पे एंड देन अपने बोर्ड को रिलोड करता हूँ अगेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन बन चुकी है, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन बन चुकी है। अभी मैं चाहता हूँ कुछ और भी मॉडिफिकेशन करूँ, जैसे कि मैं इसकी कलर को, बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक है, मैं इसकी कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पे अपने कोड को शॉर्ट कर लेता हूँ। इस जगह पे आपके पास एक टूल डॉट स्ट्रोक स्टाइल करके कुछ है। टूल डॉट स्ट्रोक स्टाइल क्या करेगा, आपके लिए कलर मॉडिफाई कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रेड, यहाँ पे रेड कलर किया तो आप देख सकते हो मेरी जो कलर वहां पे है रेड हो चुकी है। सिमिलरली अगर आप ब्लू परफॉर्म करोगे तो आपकी कलर ब्लू हो जाएगी, लाइट ब्लू करोगे लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, येलो, सारे कलर्स, हेक्स कलर्स भी आप पास करोगे तो वो भी आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, टूल डॉट लाइन विड्थ करके कुछ होता है। लाइन विड्थ करोगे तो क्या होगा, आपकी जो ग्राफिक्स परफॉर्म होगी उसकी विड्थ को इसके थ्रू बढ़ा देगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ 3, तो आप देख सकते हो मेरी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ा चेंज कर देता हूँ, समथिंग अराउंड 8, देखोगे तो और मेरी विड्थ जो है बढ़ चुकी है। तो ये जितने नंबर्स आप पॉजिटिव वैल्यू में ज़्यादा दोगे तो आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी, फाइन। तो यहाँ पे लाइन विड्थ हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, मेरी अभी के लिए यहाँ पे आता हूँ नोटबुक पे, जो कुछ भी मैंने अभी परफॉर्म किया है उनको एक बार डिफाइन कर लेता हूँ, ताकि एक बार याद रहे ये वाली चीज़। तो यहाँ पे स्ट्रोक स्टाइल थी हमारे पास। टूल क्या है, सबसे पहले चीज़ हमारी कैनवस की टूल के लिए क्या परफॉर्म होगी, हमारे पास एक एपीआई समझ लीजिए, टू ड्रॉ ग्राफिक्स, कि इसके थ्रू आप अपनी जो ड्राइंग है परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो ये आपके लिए प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस इसने लिख रखे हैं। एंड देन यहाँ पे स्ट्रोक स्टाइल पे आती है। तो स्ट्रोक स्टाइल क्या है, आपके लिए कलर। एंड देन लाइन विड्थ आपके लिए क्या होगी, लाइन विड्थ होगी आपके लिए आपकी जो लाइन है, जो कि आपकी जो स्ट्रोक का परफॉर्म करके उसकी विड्थ को, थिकनेस को बढ़ाने के लिए, कितना थिक आप अपने एलिमेंट को खींचना चाहते हो, फाइन।
तो अभी आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट्स क्या थी? मेन पॉइंट्स थी मेरी बिगिन पाथ, यहाँ पे एक है मेरी बिगिन पाथ, दूसरी है मेरी मूव टू, एंड देन लाइन टू, यहाँ पे थोड़ा चेंज ये, यहाँ पे लाइन टू, एंड देन फाइनली आ जाएगा आपका इस जगह पे स्ट्रोक, यहाँ पे स्ट्रोक वाली मेथड। ये सारा कुछ आप किसके थ्रू परफॉर्म करोगे? ये सारा कुछ आप परफॉर्म कर सकते हैं आपके टूल के थ्रू, क्योंकि टूल ही आपको एक्सेस देता है इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया मैंने, एंड देन इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ बातों को। तो यहाँ पे इसको लिया, एंड देन फर्स्ट चीज़, ओके ठीक है, तो इसके अंदर बिगिन पाथ करना है। बिगिन पाथ क्या करेगा? आपके लिए एक न्यू पाथ सेट कर देगा, आपके लिए एक न्यू पाथ सेट कर देगा कि मुझे एक नई ग्राफिक्स परफॉर्म करनी है। तो मूव टू में क्या दे दूंगा? मैं कुछ वैल्यूज दे दूंगा, जैसे कि 0,0। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में 0 क्या है? ये पॉइंट। वाई एक्सिस में 0 क्या है? ये पॉइंट। तो 0,0 यहाँ से मूव टू करूंगा, यहाँ पे एम्प्टी लिख दूंगा, तो यहाँ से मैं मूव टू करूंगा। नेक्स्ट मुझे लाइन टू करना है। लाइन टू कह लेता हूँ, लेट्स से समथिंग 10,10 तो एक्स एक्सिस में 10, एंड देन वाई एक्सिस में भी 10, तो ये पॉइंट होगा। तो ये है 10, एंड देन ये भी है 10। तो यहाँ से लेके नेक्स्ट चीज मुझे क्या करना है? यहाँ पे एक इनविजिबल लाइन हो चुकी है लेकिन मुझे दिख नहीं रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे स्ट्रोक कॉल कर दूंगा। स्ट्रोक कॉल करने से क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींच जाएगी। यहाँ से लेके ये थोड़ी लाइन स्ट्रेट नहीं है, सिंपली इसको मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन जो है ये मेरे लिए खिंच चुकी है। तो यही पॉइंट थे 10,10, यहाँ पे लाइन टी, एल टी लिख देता हूँ, तो दैट इज लाइन टू। अब नेक्स्ट चीज, यहाँ तक हम थे राइट। नेक्स्ट चीज मैं क्या करूँगा? अभी यहाँ पे देखना, एक और कोड में अगेन मुझे कुछ ग्राफिक्स परफॉर्म करने थे। उसके लिए यहाँ पे मैं अगेन क्या करता हूँ? टूल डॉट लाइन टू करता हूँ, लाइन टू किया, एंड देन इसके अंदर क्या डायमेंशन दूंगा? इसके अंदर डायमेंशन दे दो समथिंग, यहाँ पे 100 थी राइट, 200,250 दे दो, 200,250। अब क्या करो? टूल डॉट स्ट्रोक कर दो। टूल डॉट स्ट्रोक किया, ये वाली फंक्शन नहीं, टूल डॉट स्ट्रोक राइट, टूल डॉट स्ट्रोक को कॉल कर दो। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे 200 कर दो, 200 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी एलिमेंट जो है जिस पॉइंट पे एंड हुई थी वहां से शुरू हो गई। दैट इज आपकी जो लाइन टू है कि आपकी जो अभी के लिए मैंने सबसे फर्स्ट टाइम में बिगिन पाथ नया दिया था राइट, सबसे फर्स्ट टाइम मैंने बिगिन पाथ दिया था। दैट इज आपकी पाथ यहीं से स्टार्ट हुई थी, एंड देन मूव टू आपकी यहाँ पे थी, एंड देन आपने यहाँ तक आपने लाइन खींच ली। लेकिन इस जगह पे मैंने क्या किया? अगेन 16th लाइन पे अगेन लाइन टू लिखा। दैट इज आपकी कोई नई पाथ स्टार्ट नहीं हुई है, पाथ वही है। तो वहीं से आप कंटिन्यू कर जाओगे कि आपने 200,250 ये पॉइंट है, तो आप लाइन टू अगर स्ट्रोक करोगे तो आप जिस पाथ में भी थे वहां से आपके लिए लाइन जो है वो खिंच जाएगी। अगर आपको अगेन न्यू पाथ करना है तो उसके लिए क्या करोगे? अगेन आप टूल डॉट बिगिन पाथ करोगे, टूल डॉट बिगिन पाथ करोगे, एंड देन अगेन टूल डॉट मूव टू करोगे कि आपको एक नई ग्राफिक परफॉर्म करनी है नई जगह से। तो इसके लिए अगेन आप कुछ डायमेंशन दे दोगे, 10,10 दे दो। तो यहाँ पे क्या होगी? आपके लिए 10,10 से लेके आपके लिए अगेन दूसरी 200,200 तक एक नई पाथ बन चुकी है। तो ये वाली पिछली पाथ छोड़ के इसने ये वाली पॉइंट से कंट्रीब्यूट कर लिया। अगर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ तो आप डिफरेंस अपने आप देख सकते हो। पुरानी पाथ नई पाथ नहीं है तो ओल्ड पार्ट उतार लेगा, पाथ अगर डिफाइन करते हो नई तो ये न्यू पाथ आपके लिए ले लेगा। अगर आपको यहाँ पे अपनी कलर जो है उसे चेंज करना है तो सिंपली इस लाइन को उठा के यहाँ पे डाल दिया, एंड देन अपनी कलर जो है इसे चेंज कर दो टू रेड। तो रेड चेंज कर दिया तो मेरा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। विड्थ चेंज करना चाहते हो तो अगेन इसको लेके यहाँ पे अपनी विड्थ जो है उसे चेंज कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको इसके थ्रू एक जो ग्राफिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी थी वो आ चुकी है। आपको जो बेसिक फंक्शनलिटी बिगिन पाथ मूव टू लाइन टू स्ट्रोक क्या है ये समझ में आ चुकी है राइट। तो क्योंकि इसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंडेंट है राइट। अगर आप इन फंक्शंस को डायरेक्टली समझ जाते हो तो आप इजीली, जो कि मैं यहाँ पे ये वाली ग्राफिक्स परफॉर्म कर रहा हूँ ना, तो ये सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये 4 फंक्शन आपने ठीक से समझ लिए तो ये अगला जो पार्ट है वो इजीली हमसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये बस थोड़े से एक 4-5 लाइन का कोड है तो आराम से ये हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। फाइन।
तो अगेन आपको ये लाइन टू समझ में आ गया होगा। अगर आपने बिगिन पाथ नहीं देते हो तो क्या होगा, आपका लाइन टू ओल्ड पाथ से ही यहाँ से यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। आपकी जो लाइन टू है वो ओल्ड पाथ से ही, जो कि यहाँ पे थी, यहाँ से ही नई पाथ कंटिन्यू हो जाएगी। 200 कमा 200 कह लो, तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये ओल्ड लाइन टू हो गई। अगर आप अगेन बिगिन पाथ करते हो तब भी क्या होगा, तभी यहाँ से लेके एक नई पाथ डायरेक्टली यहाँ तक बन जाएगी। तो ये मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह देता हूँ। फाइन, तो पाथ के बीच में आपको डिफरेंस समझ गया होगा। आई बिलीव कि पाथ का डिफरेंस आपको क्लियर है। यहाँ पे ड्राइंग पाथ, बिगिन पाथ, मूव टू, फिल, स्ट्रोक, ड्रॉ एंड आउटलाइन, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो एक बार के लिए। तो इसके हिसाब से ही हम परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जैसे ग्राफिक्स में यहाँ पे अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहा था, राइट, तो वहां पे क्या कर रहा था, अपने कोड को लिख रहा था। तो इतने सारे, जैसे कि मैं अपने अभी मैं लिख रहा हूँ, राइट, ये सारा ग्राफिक्स परफॉर्म करने के लिए काफी सारा कोड लगेगा, राइट, लेकिन हम इसके पीछे एक लॉजिक लगाएंगे एंड देखेंगे कि कैसे हम ये वाला जो फैक्टर है, हम ये वर्ड्स एंड देन कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने कैनवस के थ्रू। तो सिंपल कोड होगा, तो इसको अगले वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।